सदैव ही शुद्ध, पवित्र, समर्थ परमपिता परमात्मा की हम सब संतानें बाप समान होनी चाहिए, ये स्मृति दिलाते हैं भगवान। हमें शुद्ध पवित्र बनना है, हम आत्माओं को बनना है। तो हम आत्माएं शुद्ध पवित्र तभी बन सकती हैं, समर्थ हम तभी बन सकते हैं जब हम समर्थ परमपिता परमात्मा का साथ सदा लेकर रखें, तभी बन सकते। और तो कोई रास्ता नहीं है। हर आत्मा इस समय कमज़ोर बन गई है, हर आत्मा दुखी है, अशांत है। उनका संग करेंगे तो डेफिनेटली उनके जैसे हो जाएंगे। एक सेकंड में हम प्रभु से विस्मृत हो जाएंगे। इसीलिए हम आत्माओं को प्रभु का यही फरमान है कि सदा समर्थ संग में रहो, सदा सत्य के संग में रहो। हमें बहुत सारे होमवर्क मिले हुए हैं जो हम आत्माओं को कंप्लीट करने हैं। हम आत्माओं को फिर से सतुगुणी बनना है। हम आत्माओं को अगर नई दुनिया में आना है तो हमको फिर से सतयुगी बनना है, और सतयुगी में हमको बेदाग बनना है। सतयुगी में हमको सारे गुणों से संपन्न बनना है। सतयुगी में हमें सारे विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। सारी मर्यादाओं को मानकर पुरुषोत्तम बनकर दिखाना है। हमें तो संपूर्ण अहिंसक बनकर दिखाना है। तो कितना ना हमारे पास परिवर्तन करने के लिए सब कुछ है। उसके लिए हमको हमेशा बार बार रिवाइज करते रहना है कि कौन से दैवी गुण हैं जो हम आत्माओं में अभी विराजमान होने चाहिए, और वो दिव्य गुण का सहयोग मुझे सभी सोल्स के साथ करना है, तब वो जमा होगा। अगर मैं दैवी गुण को खुद के लिए यूज़ करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो तो हम बाबा कहते कि खर्च करते हैं। लेकिन जब हम ये सारे के सारे जो दैवी गुण हैं सभी आत्माओं के प्रति जब हम यूज़ करेंगे तो ये मेरे बनते हैं, तो ये जमा होते हैं, तब वो मेरे चरित्र में आते हैं। जब तक हम सभी के साथ यूज़ नहीं करेंगे वो मेरे चरित्र में नहीं आएंगे। थियोरी नहीं है, थियोरी को प्रैक्टिकल में करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें बार बार रिवाइज करना है कि जैसी भी दुनिया का इस समय स्वरूप है, जिस भी तरीके से लोग जी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हमें उसको नहीं देखना है। उसके प्रभाव से मुक्त होते हुए जब हम संबंध संपर्क में सभी के आते हैं तो हमें सतयुगी व्यवहार करना है। उस सतयुगी व्यवहार में प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हमको सभी सोल्स के साथ, चाहे वो जैसी भी हो, इस समय मुझे सभी से संतुष्ट रहना है। क्योंकि शिकवा शिकायत करते हैं, अवगुण देखते हैं तो हम दाग वाले बन जाते हैं। अब दाग तो मुझे पहले ही मिटाने, क्योंकि हमने तो लगा रखे हैं, अवगुण हमने देख रखे हैं। अब मुझे सभी सोल्स के साथ संतुष्ट रहना है। मुझे सभी को जो जैसा है उनके संस्कारों के साथ मुझे स्वीकार करना है। अगर मैं स्वीकार करूँगी तो वो मुझे स्वीकार करेंगे, और तब मैं उनको सहयोग देकर उन आत्माओं में भी ये गुणों का जो हम लोग को भगवान ने होमवर्क दिया है कि दूसरी सोल्स आपकी धारणाओं के वाइब्रेशन से वैसा बनेगी, वो आप में वो चीज़ें देखना चाहेगी जो आप बोलते हो। इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो सारा दिन हम दैवी गुण, सतयुगी देव आत्मा है ना, तो सतयुगी देव आत्माएं जो होती हैं वो सदा ही संतुष्ट रहती हैं। इसलिए यादगार भी वैसे बने हुए हैं कि जड़ मूर्तियों के सामने में जाकर कोई चिल्ला ले, कोई इल्ज़ाम लगा ले, वो सदा ही जड़ चित्र मुस्कुराते हैं। ऐसे यादगार इसीलिए बने हैं क्योंकि सोल्स जो हैं ऐसी रूहानी मुस्कुराहट, ऐसी स्वीकृति का उन्होंने प्रैक्टिकल सबूत दिया है। संगम युग में समझ मिलने के बाद वो सदैव ही सबसे संतुष्ट रहे हैं। जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा को हम ले सकते हैं, वो सदा सब तरह के बच्चों से संतुष्ट रहे हैं। नहीं तो छोटे बड़े और सब तरह के बच्चे कुछ न कुछ तो उनके साथ करके चले ही जाते थे, या तो कोई सुना कर चला जाता था, या कोई नाराज़ हो जाता था, कोई शिकवे शिकायत करता था, या फिर कोई आलस करके बैठा रहता था। तरह तरह के वैरायटी बच्चे थे।
लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा ने सबूत दिया कि वो सदा सभी के साथ संतुष्ट रहे और सबको उन्होंने दुआएं दी। तो ठीक इसी तरीके से प्रभु जी हम आत्माओं को भी यही समझ देते हैं, हमको फॉलो फादर करना है, हमको ये जो दिव्य गुण है ये धारण करने हैं। हमें सभी सोल्स के साथ सबसे पहले तो दिमाग में फीड करना है कि संतुष्ट रहना है। हमें ड्रामा मालूम है, हम जानते हैं कि हम सब विस्मृत हो गए थे, हम भी विस्मृत हुए, इसी तरीके से वो भी विस्मृत हुए हैं। अभी हमें सबको संतुष्टता से स्वीकार करना है और हमें सदा खुश रहना है। ये दोनों विशेषताओं को यूज़ करके स्नेह देना है। ये सारी चीज़ें जब हम देंगे तब वो सोल्स हम सभी आत्माओं को एक्सेप्ट करेंगी और फिर हमारे व्यवहार को स्वीकार करते हुए उस व्यवहार को धारण करेंगे। वो सतयुगी नहीं बनेंगे वैसे जैसे कि हम सभी आत्माएं क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि वो सतयुग में नहीं आएंगे, लेकिन वो संतुष्ट रहकर सर्टिफिकेट तो देंगे, क्योंकि उनको ये सर्टिफिकेट चाहिए। हमें सभी सोल्स को दिव्यता का सुख देना है। वो दिव्यता का सुख देने से ही वो सोल्स प्रभु को याद करेंगी, और वो सोल्स प्रभु को याद करेंगी तो मुक्ति पाएंगे। इतना इंटरकनेक्टेड हमको रहना है ना, सारी चीज़ें जो हैं हम आपस में जुड़े हुए हैं। हम जैसा करते हैं उससे सारी सृष्टि जो है अभी बिल्कुल उल्टी हो गई है, हम आत्माओं के उल्टे कर्मों की वजह से। तो अब हमारी जिम्मेवारी है इसको सुलटा करो। तो सुलटा करने वाले जिन्होंने पहले गलतियां कर रखी हैं वो गलतियों को देखकर प्रश्नचित नहीं हो सकते हैं, वो नॉलेजफुल हो सकते हैं, और नॉलेजफुल होकर, साक्षी होकर, अच्छा पाठ बजाकर, अच्छाई का सहयोग देकर प्रभु से सभी का बुद्धि का योग जोड़ सकते हैं। बाकी तो सारे बच्चे अपने अपने लेवल पर 16,108-33 करोड़ वो अपनी अपनी विधि से, अपने अपने पुरुषार्थ से पढ़ रहे हैं और अपने विधि से वो लोग पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन ये जो हमको द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को तैयार करना है वापस घर चलने के लिए, और ये जो हमको उनको तैयार करना ताकि वो प्रभु को याद करें, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं है, उसके लिए हमारा जो व्यवहार है विश्व की सभी आत्माओं के प्रति संतुष्टता वाला और सबसे प्रसन्न रहने वाला और सबको स्वीकार करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जाकर हम बाकी के जितने भी गुण हैं उनको यूज़ कर करके उनको सहयोग दे सकते हैं। श्रीमद् प्रमाण हमको बिल्कुल एक्यूरेसी से चलना है, तब जाकर हम एक्यूरेसी से करेंगे तो फिर डेफिनेटली हम सभी सोल्स को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सबूत देंगे। फिर वो सोल्स मानेंगी, फिर वो सोल्स प्रभु को याद करेंगी, फिर वो सोल्स जो हैं मुक्त होंगी। क्योंकि बाबा कहे एंड में जब वो तुम्हारे पास आएंगी तो तुमको उनको जो एक्सेप्ट करने का सहयोग है, उनको जो उनके दिलों को जो आराम देने का सहयोग है वो पहले दिलासे देने पड़ेंगे। जब दिलासे देंगे फिर वो सोल्स प्रभु को याद, डायरेक्ट हम उनको बोलेंगे प्रभु को याद करो तो नहीं करेंगे वो लोग, क्योंकि वो बड़े दुखी परेशान होंगे। वो हम आत्माओं की वजह से दुखी परेशान है, इसलिए वो हर चीज़ की डिमांड हमसे करेंगे। हम आत्माओं को बिल्कुल निर्माणचित होकर प्रभु जैसे बोलते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे हमको करना है। तो हम निश्चित अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि कौन सी दिव्यता की सभ्यता जो है वो मुझे यूज़ करनी है। वो कैसा भी हो मुझे सबको स्वीकार करना है, मुझे सबसे संतुष्ट रहना है, मुझे सदा खुश रहना है। यहाँ से शुरुआत जब हम करते हैं, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो सोल्स भी हमको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करती है। नहीं तो विरोध करती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट करती रहती है, फिर ना हम अच्छे बनते हैं और ना वो अच्छे बन पाते हैं। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझकर, निराकारी आत्मा समझकर, खुद को निराकारी स्थिति में स्थित होकर हम निराकार परमपिता परमात्मा की मुरली को पूरी तरह एब्जॉर्ब करेंगे। एकदम अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है, धारण करना है, और फिर इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो अपने आचरण में जरूर दिखानी है। वो सबको सुख देगी, और बाकी हमारा दैहिक व्यवहार किसी को भी सुख नहीं देगा, वो दुख ही देगा, और फिर दुख की रिटर्न प्राप्ति भी मेरे को दुख की होगी। इसीलिए हर वक्त मुझे याद रखना है मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, और शुद्धता के सागर, पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ।
मैं उन्हीं के संग में मुझे रहना है हमेशा। ये मुझे बड़ा याद रखना है। अगर हम उनके संग में नहीं रहेंगे तो हम अचल अडोल नहीं रह सकते हैं। हिलाने वाली परिस्थितियाँ आएंगी, इसलिए स्थिर रहना है, शांत रहना है। स्थिर और शांति का सबूत देकर मुझे प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर सभी सोल्स को राजी करना है, सभी सोल्स को फिर से वापस घर चलने के लिए तैयार करना है। तो हम फिर से निराकारी स्थिति में स्थित होकर निराकार परमपिता परमात्मा की महावाक्यों को बड़े प्यार से, बड़ी शुद्धता से और पवित्रता से सुनेंगे, उन्हीं से हम समझेंगे, उनको हम इनवाइट करेंगे, उनको हम हाजिर नाजिर रखेंगे अपने साथ। उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे। ये उन्हीं की मुरली है और वही हमारे बुद्धि के ताले खोलते हैं, वही हमें ज्ञान की गहराइयों को समझाते हैं और वही हमको सशक्त बनाते हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु के ये खूबसूरत महावाक्यों की जो खुशबू है वो सारी सोल्स तक पहुँचे, उनकी भी धरनी तैयार हो, उन्हें भी बुराइयों से वैराग आए, उन्हें भी अच्छाइयाँ आकर्षित करनी शुरू करे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाना है और तत्वों को भी सतोप्रधान बनाना है, वायुमंडल को सशक्त बनाना है। तो प्रभु के ये महावाक्यों की खुशबू जो है ये वायुमंडल में भी, प्रकृति में भी और तत्वों के प्रति भी जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम देखते हैं फिर से हमारे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस युक्ति से संपूर्ण पवित्र बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है। हमें कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई परमात्मा बोलता है, कोई प्रभु बोलता है, कोई भगवान बोलता है। तरह तरह तरीके से सब बोलते हैं लेकिन उनको जानते नहीं हैं। हम कितने खुश नसीब हैं जो हम आत्माओं को समझ मिल रही है। ये जो समझ की खुश नसीबी है ये सभी को मिले, ये हम सदा दुआ करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रभु का संग करके ही आत्मा सुधर सकती है और कोई रास्ता नहीं है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है, तो सुलटे बनो। अब हम तो उल्टे बन गए थे, इसमें तो कोई दो मत नहीं है ना। उल्टे बने इसलिए उल्टे लटकते हैं गर्भ जेल में। तो अभी हमको सुलटा बनना है, अर्थात अपने आप को आत्मा समझना है। उल्टा क्या हम समझ रहे हैं, हम देह हैं, हम ये नाम है मेरा, ये रूप है मेरा, वो मेरे को देह के अभिमान में लाता है। देह अभिमान में फिर हम क्रोध करते हैं, हम लोभ करते हैं, हम मोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, सारे उल्टे कर्म करते हैं। अब प्रभु जी आए हैं, हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, तो हमको सुलटा बनना है। वो हमें सुलटी समझ दे रहे हैं, तो सुलटे बनो, अर्थात अब अपने आप को देह मत समझो, अपने आप को आत्मा समझो। आत्मा कैसी है? आत्मा सदा शांत है। आत्मा कैसी है? सदा पवित्र है। आत्मा कैसी है? सदा सुखी है। आत्मा कैसी है? सदा आनंद स्वरूप है। आत्मा कैसी है? सदा शक्ति स्वरूप है। आत्मा कैसी है? सदा प्रेम स्वरूप है। आत्मा कैसी है? सदा समझदार, सदा ज्ञान स्वरूप है। ये उसके ओरिजिनल 7 गुण कभी नहीं खत्म होते। ये उसकी ओरिजिनलिटी है। जो दिव्यता है वो तो धारण करने वाली सोल्स सतयुग की देवात्माएं बनती है, लेकिन सब तो नहीं बनते ना सतयुग की देवात्माएं। लेकिन सतोगुणी तो सबको बनना ही बनना है। ये उसकी ओरिजिनलिटी है जो सिर्फ मर्ज हो गई है क्योंकि वो उसको यूज नहीं करती है। तो अब सुलटा बनना अर्थात अपने आप को आत्मा समझना, मना अपने स्वधर्म में रहकर ही पाठ बजाना। हम फिर ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुझको अशांत, मेरे को अशांत नहीं होना है। ये बाबा समझते रहे हैं, मुझे अशांत नहीं होना है, मुझे अपवित्र नहीं बनना है। देह का संग करके हम अपवित्र बन जाते हैं। अपवित्रता बहुत गहरी है। शरीर को देखना अपवित्रता है, व्यर्थ सोचना अपवित्रता है, नकारात्मक सोचना अपवित्रता है। किसी की देह को देखते हैं अपवित्रता है, दैहिक बातें सुनते हैं अपवित्रता है, दैहिक बातें बोलते हैं अपवित्र, सारी अपवित्रता है, सारे उल्टे काम हम करते हैं। तो भगवान अब कहते अपने आप को आत्मा समझो, मना आत्मा जो करती है ना वो फिर करो।
आत्मा आत्मा को ही देखेगी, शरीर शरीर को देखेगा। अगर मैं किसी में बुराई मुझे दिखाई दे रही है, माना मैं अपने आप को तेज समझ रही हूँ, तेज समझ रही हूँ मतलब उल्टा काम कर रही हूँ। अब उल्टा समझ रही हूँ तो काम भी फिर मैं उल्टे ही कर रही हूँ। देह समझेंगे तो देह की कमी कमजोरियों को ही यूज करेंगे और दूसरे की देह को ही देखेंगे। ये सबसे बड़ा पाप करते। इससे मेरी आंखें जो हैं वो क्रिमिनल बनी रहती हैं। अब हम गुस्सा करें तो भी हम क्रिमिनल हैं, अगर हम कामनाएं रखें तो भी हम क्रिमिनल हैं, अगर हम दूसरे से तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस रखें तो भी क्रिमिनल हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, क्रिमिनल बना करें, सारा तो हम क्रिमिनल बन जाते हैं। अब हमको क्रिमिनल नहीं बनना है, हम पहले उल्टे बन गए, देह समझ कर हम उल्टे बन जाते हैं। प्रभु जी हम आत्मा को बार बार समझा रहे हैं, हमें बहुत अपने ऊपर ध्यान देना है। हमें अभी अल्लाह मिले हैं, हमें सच बताने वाले शिव पिता परमात्मा मिले हैं। अब हमें सच जब सुन रहे हैं हम, तो फिर हमको सच्चा बनना है। सत्य यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, सत्य यही है परमात्मा के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है, सत्य यही है कि मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। सत्य यही है कि परम पिता परमात्मा ही मेरे सर्व संपत्ति हैं और कोई मेरा नहीं है। ये हकीकत है जिसे स्वीकार करना है। और फिर जब एक ही है तो एक से ही बुद्धि का योग लगाना है। हमें अब सुलटे कर्म करने हैं, अभी हमें सुलटा बनना है। सुलटा बनना मतलब आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तो फिर आत्मा बनकर चलना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ आत्मा समझ कर करना है। आत्मा का फिर जो स्वधर्म है वो एक पत्थर पर लकीर बन जानी चाहिए, यही रहना है। माना मुझे शांत रहना ही रहना है। इसी के लिए बाबा बोलते धरत पर ये धर्म न छोड़िए। ये जो सत्य धर्म है, ये जो आत्मा का सत्य धर्म है, सत्य स्वरूप है, सत्य को इसमें बाबा कहते पिलर बनो। सबसे पहले जो सोल इसमें पिलर बनती है वही दूसरी सोल्स को जगाती है और फिर उनको भी आत्माभिमानी बनाने में मददगार बनती है। तो हमको क्या करना है, हमको सुलटा बनना है। सारा दिन हम चेक करेंगे हम सुलटे रहे कि उल्टे भी हुए। उल्टे रहने से मेरा टोटल नुकसान है, उल्टे रहने से मैं भगवान के संसार से बाहर हो जाती हूँ, मैं भगवान की छत्र छाया से बाहर बिल्कुल खतरे में रहती हूँ। वो ठेस भी पहुंचेगी, सेक भी लगेंगे, सब कुछ होगा, फिर नुकसान ही नुकसान मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सुलटे रहेंगे, आत्मा समझेंगे, तभी प्रभु मेरी जिम्मेवारी लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छे से समझना है कि हम मुरली पढ़ रहे हैं तो वो मेरी जिम्मेवारी नहीं ले लेगा, हम कुछ और कर रहे हैं तो जिम्मेवारी नहीं ले लेगा, सेवा कर रहे हैं तो वो तो प्रभु जी करा रहे हैं, प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, प्रभु जी सब कुछ सिखा रहे हैं, प्रभु जी हमसे सेवा करवा रहे हैं, सब कुछ तो प्रभु जी कर रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस चीज़ का सहयोग दे सकती हूँ? मैं सतुगुणी और सतयुगी पाठ का सहयोग दे सकती हूँ। तब मैं कहूँगी कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, भगवान के कार्य में कुछ सहयोग दे रही हूँ। ये जो मेरा स्व परिवर्तन है, ये जो है विश्व को परिवर्तन करेगा। हम आत्मा खुद को समझेंगे नहीं, हम खुद सुलटा चलेंगे नहीं और हम सबको सुलटा बनाने चल पड़े हैं, तो कहाँ से कोई सुलटा बनेगा? क्योंकि सोल भगवान की शिक्षाएं इतनी शुद्ध पवित्र हैं कि जब तक वो मेरे आचरण में प्रैक्टिकल नहीं आ जाती हैं, तब तक मैं ये पाठ दूसरे को पढ़ा ही नहीं सकती हूँ, कोई बनेगा ही नहीं। इस बात को हमको समझना है, प्रैक्टिकल सच्चाई सफाई के साथ। ब्रह्मा जी ने सच्चाई सफाई के साथ सबूत दिया है, दादियों ने सच्चाई सफाई से सबूत दिया, हमारी मातेश्वरी ने सच्चाई सफाई से सबूत दिया। तो हमको भी क्या करना है, सुलटा बनना है। जब समझाया जा रहा है कि आप आत्मा हो तो आत्मा समझकर चलना है, उसका फिर प्रैक्टिकल सबूत है 7 गुण यूज करने चाहिए। ना मैं कभी अशांत हूँ, न कभी दुखी होना है, न कभी बेसमझ बनना है क्योंकि समझ से चलना है, न कभी शक्तिहीन बनना है, न कभी नफरत किसी से करनी है, और न कभी नाखुश होना है। सदा संतुष्ट, सदा खुश, सदा शांत, सदा पवित्र, सदा शक्तिशाली, ये मेरी शक्तियाँ हैं। सदा समझ का स्वरूप, सदा प्रेम स्वरूप, सदा आनंद स्वरूप, ये मेरा प्रैक्टिकल स्वरूप होना चाहिए बाबा के। तब कहेंगे सुलटा मैं बन गई हूँ,
जब तक मैं ये नहीं बनी हूँ तब तक मैं उल्टी हूँ। वरना फिर हम देह समझ रहे हैं, और देह समझना मतलब उल्टा बनना, और देह समझते ही और देह को देखते हैं, देह को देखते ही कभी कमजोरियां देखते हैं, और देह की कमी कमजोरियों को देखते ही सारे उल्टे काम कर बैठते हैं। उल्टे काम कर बैठते हैं तो क्या होएगा फिर? सजा मिलेगी ना हमें, क्योंकि फिर हम उल्टा वायुमंडल क्रिएट कर रहे हैं। हमको मना है, देश समझना मना है, ये उल्टा बनना है। उल्टे तो पहले ही बने थे, उल्टे ही तो काम किए हमने सारे के सारे। अब समझ मिल रही है कि आत्मा है, तो फिर बाबा कहते प्रैक्टिकल सबूत दो कि आप आत्मा हो, तो आप परमात्मा के बच्चे हो, तो फिर परमात्मा के बच्चे की तरफ बिहेव करो। लोग देखे तो बोले तो सही कि हाँ वाकई ये तो दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये भगवान के बच्चे हैं। ऐसे ही तो देंगे ना कि हम दुनिया का उल्टा देखकर, उल्टा बोलकर हम भगवान का बच्चा बने। भगवान जी तो नहीं करते हैं ना, वो भगवान जी उल्टा कहते हैं कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग वैसे हैं, वो लोग वैसे। एक दो बार समझाते कि इस वक्त भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई है, जनरल में समझाते हैं, सब बंदर मिसल बन गए हैं, हम सभी सोल्स को बोलते हैं, लेकिन जनरल में समझाते हैं, इंडिविजुअली किसी को नहीं बोलते हैं। लेकिन अब वो जो हमने उल्टा करके उल्टी दुनिया बना दी है, वो जो उल्टी दुनिया मेरी वजह से खुद को शरीर समझकर आजकल देह अभिमान में सब कुछ कर रही है, वो उन आत्माओं को जब हम जाकर बोलेंगे ना कि हम आत्मा, एक भी नहीं सुनेंगी वो हमारी, क्योंकि हमारे स्वरूप को देखकर तो वो उल्टी बनी है। कहाँ से सुनेंगी? वो इतनी गहरी उनके अंदर में पहुंच गई हैं बातें कि वो उनको जाकर आत्मा बोलेंगे तो वो कभी भी सुनने वाले नहीं है। लेकिन जब मैं आत्मा का जो स्वधर्म है उसका सुख उनको दूंगी व्यवहार में, तब वो आकर्षित होंगे भगवान की तरफ कि हाँ ये भगवान के बच्चे हैं, इनको भगवान से कुछ मिला है, ये पहले ऐसे नहीं थे, अब देखो कितने बदल गए हैं, ये तो बड़े मिलनसार हो गए हैं, तो बड़े संतुष्ट हैं, तो बड़े खुश हैं, ये तो हमको कितने अच्छे से स्नेह देते हैं, कितने अच्छे से हमको स्वीकार करते हैं। ये सारी चीजें देखकर फिर उनको प्रभु आकर्षण होगा, तब याद करेंगे और तब मुक्त बनेंगे। जब तक उनको आकर्षण नहीं होगा प्रभु से, वो मुक्त भी नहीं होंगे। तो कितनी ना हम पर जिम्मेवारियां हैं। अब हम देह नहीं समझ सकते हैं अपने आप को, देह समझना माना हम उल्टा बन गए। उल्टा बन गए मतलब हम गलत कर्म कर रहे हैं, पाप आत्मा बन रहे हैं, और उल्टा बनकर हम दुनिया को और भी उल्टा बना रहे हैं। बहुत मार पड़ेगी, ड्रामा की हमें बहुत मार पड़ेगी, ड्रामा और प्रकृति। तो सारा दिन सुलटा बन कर रहना है। आज प्रश्न है प्रभु जी का, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? अब हमको पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी चीजों से, पुराने रिश्तों से बेहद का वैराग चाहिए। नो अट्रैक्शन फॉर एनीथिंग, एकदम वैरागी, कुछ भी हमारा नहीं है, सब खत्म होने वाला है, एकदम वैराग। उत्तर है पुरानी दुनिया अब होपलेस है, होपलेस, एकदम होपलेस केस है। कोई मना इसका सुधार अगर हम चाहेंगे नहीं कर सकते। अब इसका सुधार अगर चाहेंगे ना कि कलयुग को सुंदर बना दें, आउट ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल होपलेस केस बन गया है ये। पुरानी दुनिया अब होपलेस है, इसको अब कब्रिस्तान बनना है। किसको किसको जाकर समझाएंगे, किसके किसके साथ क्या करेंगे? नहीं कर सकते। जितने आत्माएं उतनी डिफरेंट सोच, उतनी बुद्धियां, उतने मन, उतने विचार, उतना सब, टोटल होपलेस केस। ये पूरा कब्रिस्तान बनना है, मना देह अभिमान में इतना होपलेस केस बन गया है कि सारी देह को मरना ही मरना है, कब्रिस्तान होना है। ये बात अगर किसी ने समझ ली तो भगवान जी कहते हैं बेहद के वैरागी बन सकते हैं। आ जाएगा वैराग, सब मरे पड़े हैं, बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हुई है।
तुम जानते हो अब नई दुनिया भगवान जी स्थापन कर रहे हैं, और इस रुद्र ज्ञान जो प्रभु जी ने, ये जो ज्ञान समझ वाला ज्ञान है, ये कोई अग्नि वाला ज्ञान नहीं है कि स्थूल अग्नि जला दी। प्रभु जी ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस समझ मिलने के बाद जो सोल्स अपने आप को चेंज कर लेती हैं, संपूर्ण पवित्र बनती हैं, तो वो पवित्रता की शक्ति जो है उसमें फिर सारी पुरानी पतित दुनिया स्वाहा हो जाती है। पवित्रता के आगे फिर अपवित्रता टिकती नहीं है, और जब सोल्स पवित्र बनती हैं तो उनके लिए पवित्र धरा चाहिए। तो उनकी पवित्रता से अपवित्रता वाले जितनी भी शक्तियां हैं वो टिक ही नहीं पाती, वो खुद ही खुद का विनाश कर देती हैं। भगवान को नहीं कराना पड़ता है। लेकिन जब ये ज्ञान यज्ञ रचा जाता है तो जिसको समझ आ जाती है और जो सुलटा बन जाता है, पवित्र बन जाता है, उसकी वजह से अपवित्रता कहीं भी टिकती नहीं है। अपवित्र शक्तियाँ फिर खुद ही बॉम्ब्स बनाकर, खुद ही चलाकर अपने आप को या और अपने सारे कुल को खत्म कर देती है। अभी बिल्कुल विनाशकाले विपरीत बुद्धि सब चल रहे हैं। सब अपने अड्डे बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों को ख़त्म कर देंगे, और लेकिन वो अड्डे प्रकृति ख़त्म कर देगी, ये उनको समझ नहीं है। तो अपने कुल का विनाश, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद भी तो उसमें गिरता है। तो इस विधि से सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो भगवान जी हम आत्मा को समझ दे रहे हैं कि प्रभु जी ने जो ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात जो है, जब हम जान जाते हैं कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो क्या इससे लड़े, क्या इससे मरे, क्या इसको क्वेश्चन करे, क्या करेक्शन करे? कुछ करने का मन करेगा? सब खत्म होने वाला हो, हमको पता चल जाए कि सामने सारी दुनिया खत्म हो जाए, क्या करेंगे? उसको देखकर फुल स्टॉप ही तो लगाएंगे। आखिर तो सारी सोल्स बिंदी बन जाएंगी और बिंदी बनकर घर वापस जाएंगी। तो सारे प्रश्न समाप्त, करेक्शन समाप्त, कोटेशन समाप्त, ये सब हो जाने चाहिए ना। बेहद का वैराग आ जाना चाहिए हमारे अंदर। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। हमारा दिल अब कब्रिस्तान से नहीं लगा। इस दुनिया की मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगनी चाहिए, कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब खत्म होने वाली है। इसमें तो जो देह के रिश्ते मेरे साथ रह रहे हैं, या अड़ोसी पड़ोसी, जितनी भी दुनिया में हमें चीज़ें नजर सब विनाश होने वाली हैं। घर है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, रिश्ते हैं, बच्चे हैं, कच्चे, सब हमारी देह भी खत्म हो जाएगी, सबकी देह खत्म हो जाएगी। हम सोल्स को बॉडी से निकलना है और फिर उड़ना है। वो उसी के लिए बाबा बोलते हैं कि सुलटे बन जाओ, सुलटे कर्म करके सबके साथ हिसाब किताब अपने चुकतो कर दो। सबके साथ सतोगुणी व्यवहार करो, सबके साथ सतयुगी व्यवहार करो। जब अच्छा व्यवहार करेंगे, सारी आत्माएं खुश हो जाएंगी, दुआएं देंगी, आप सजाओं से फ्री हो गए। सिंपल सा लॉजिक हमारे मीठे बाबा बताते हैं। हर लड़ाई झगड़े को समाप्त करने के लिए प्रभु बस कहते हैं तुम शक्तियों को यूज करो ना। विस्तार को सार करने की शक्ति को यूज करो, समेटने की शक्ति को यूज करो, समाने की शक्ति को यूज करो, सहन करने की शक्ति को यूज करो। परखो तो सही कि आखिर दुनिया ऐसा कर क्यों रही है। फिर उसके बाद क्या डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वो शक्ति यूज करो। सामना करने की शक्ति यूज करो, माना जो अत्याचार है, जो भ्रष्टाचार है, उसका हम सामना करेंगे, और साथ में सामना करेंगे यूं अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर सामना करेंगे, अपनी पवित्र स्थिति में रहकर सामना करेंगे। कोई भी अवगुण हम अब यूज नहीं करेंगे। और ऐसे फिर सारी दुनिया को सहयोग देना, किस चीज़ का? सुख का, शांति का, रूहानी प्रेम का, आनंद का, शक्ति का, समझ का हमको सहयोग देना है। इस विधि से अगर हम व्यवहार करते हैं, मेरे सभी के साथ हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव वाइब्स फैलाकर, करेक्शन करके, व्यर्थ सोचकर हमने सबके दिलों के साथ ना अपने बंधन बना लिए हैं। सबके साथ बंधन बने, क्योंकि सब तक मेरे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे। नकारात्मकता के, व्यर्थ के, जो हम अज्ञानता में करते थे, क्रोध के सारे वाइब्रेशन सब तक पहुंचे, माना हम सभी सोल्स के साथ बंधे हुए हैं। हमारी वजह से सारा बिगड़ा हुआ है सिस्टम। तो जब ऐसे करेंगे और जब जान लेंगे कि मेरी वजह से अब देखो सारे लोग खत्म हो जाएंगे, है ना, तो फिर वैराग आता है। फिर बोलने का मन थोड़ी करता है कि हम उसका करेक्शन करें, उसका क्वेश्चन करें, नहीं बोलना। और बेहद के वैरागी बच जाते हैं, सब खत्म होने वाला है। तो दिल जो है फिर कब्रिस्तान से निकल जाएगी, नहीं लगेगी। क्या करेंगे कब्रिस्तान को लाइक करके?
तो हमें सुलटा बनना है, होपलेस केस है, ये कब्रिस्तान बनना है, इसलिए बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रखना है कि सब कब्रिस्तान होना है। इसलिए क्या शिकवा करें और क्या शिकायत करें किसी के साथ, है ना। हम सभी सोल्स को पावन करना है और सारी सोल्स जो हैं वापस अपने घर जाएंगी। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं ना, एक हमारे शिव बाबा और एक हमारी ब्रह्मा माँ, दोनों ही ओम शांति कहते हैं, दोनों ही हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं, आप आत्मा सदा शांत स्वरूप हो। ये आपका स्वधर्म है। ये साइलेंस की शक्ति जितनी हमारे अंदर होगी उतना हम सशक्त बनते जाएंगे। तो साइलेंस की शक्ति मुझे जमा करनी है टोटल अशांति के वायुमंडल में रहते हुए। दुनिया अशांत करेगी, अशांत है, तो जो वो है वही वो करेगी। अब उसके पास है ही वो, तो वही करेगी ना। मेरे को तो भगवान शांति दे रहे हैं ना, मेरे को तो समझ दे रहे हैं, तो मेरा फर्ज क्या है कि वो जो सोल अशांत है उसको मुझे शांति का सहयोग देना है। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आप शांति का डोनेशन दो। डोनेशन तो मैं तब दूंगी ना जब मेरे पास होगा। मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं क्या डोनेट करूंगी। तो मेरे पास कैसे होगा, फिर सब स्थितियों में सदा शांत रहना। इस तरीके से वो शांति मेरे पास जमा होगी और फिर जब वो मेरे पास जमा होगी तो मैं सबको रेडिएट कर सकूंगी। भगवान बार बार हमको स्मृति दिलाते हैं आप शांत स्वरूप हो, आपका स्वरूप ही पूरा शांत है। तो जिसका स्वरूप ही पूरा शांत है वो अशांत कैसे हो सकता है, प्रभु जी हमसे ये पूछते हैं। तो यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं ना, दोनों आत्माओं का स्वधर्म शांत है। हमारे शिव बाबा भी बहुत शांत हैं, शांति के सागर हैं वो तो, और ब्रह्मा माँ शांत स्वरूप आत्मा है, बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। तो बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, कहाँ, अपने घर में। उसको कहा ही जाता है शांति धाम। नाम भी देखो कितने सुंदर है, शांति धाम, हाँ, परम धाम। आत्मा एकदम सुप्रीम अबोड, उससे ऊपर कुछ नहीं है। निर्वाण धाम, वहाँ पर वाणी में नहीं रहती है ना। मूल वतन, ओरिजिनल, जब हम ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं तो हमारा वो शांति धाम, परम धाम, वो शिवालय है, वो हमारा ओरिजिनल धाम है जहाँ हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। हम वाणी से बिल्कुल परे रहते हैं। वहाँ पर पवित्र धाम है वो, एकदम प्योर। तो वो मेरा घर जो है शांति धाम है, परम धाम है। बाप भी वहाँ रहते हैं। आप तो सदैव पावन है, बाप तो सदैव पावन है। बाप हमारे शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। और फिर जो बाप है हमारे, वो कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते, इसलिए वो सदैव ही प्योर है। बाकी जो भी हम शरीर लेते हैं, मनुष्य मात्र हैं, वो पुनर्जन्म में आने से हम अपवित्र बनते हैं। हम हैं पवित्र, ओरिजिनल में हम पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की संतान, परमधाम निवासी, हम पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन हम अपनी पवित्रता को खंडित भी करते हैं और फिर उसको खो भी देते हैं पुनर्जन्म में आके। आत्मा जितनी बार आधार लेती है वो शक्तिहीन होती है। प्रभु जी हमारे अपने लिए कोई चीज लेकर आधार करते हैं ना, तब हम शक्तिहीन होते हैं। प्रभु जी अपने लिए लेते ही नहीं कभी भी बॉडी, इसलिए वो सदा ही पावरफुल है। उनकी कोई भी चीज कभी भी घटती नहीं है, वो सागर ही सागर है। हम सोल्स पुनर्जन्म में आते हैं, हम जितनी बार बॉडी लेते हैं उतनी बार आत्मा की शक्ति घटती है। आत्मा बड़ी पावरफुल है, लेकिन सतयुग त्रेता युग में 20 शरीर लिए और फिर द्वापर युग में जब शरीर लेना शुरू करती है तो वो फिर भूल जाती है अपने आप को और धीरे धीरे शरीर ही। बहुत बार अगर हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर वही मेरी बुद्धि में आ जाता है ना। तो बहुत बार यूज़ करने से फिर हम शक्तिहीन बनना शुरू कर देते हैं। तो परमपिता परमात्मा आत्मा जानती है, अच्छा हम सब पुनर्जन्म में आकर अपवित्र बनते हैं,
अब हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, बच्चे अब अपने को आत्मा समझो, जो तुम हो वो तुम समझो और उसी में स्थित हो जाओ। अपने को आप आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा जो है वो ज्ञान के सागर है। अब हम जानते हैं हमारे जो शिव बाबा है वो सागर है, अखुट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, उनके पास कोई भी खजाना कभी भी नहीं, जितना मर्जी हम सब उनसे ले सकते हैं। 800 करोड़ की आबादी उनसे समझ ले सकती है, बढ़ती ही जाएगी समझ। शांति के वो सागर हैं, ये उनकी महिमा है, वो सभी के बाप है। जैसे कल भी मुरली में भगवान हमारे अंदर से ना नफरतों को खत्म करते हैं, भिन्नता को खत्म करते हैं। कल कैसे बोल रहे हैं, पुरानी दुनिया भी मेरी है, पुरानी दुनिया में जितने लोग बच्चे रह रहे सब मेरे हैं, ताकि हम सबको अपना परिवार समझें, सबको हम आत्मा समझें और अपनी दृष्टि वृत्ति जो इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, पंजाबी, गुजराती की बनी हुई है इसको खत्म करें। इस सारे देह के लेबल्स है, मेरा तेरा, हम खत्म करें। तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, उनकी महिमा है ना, वो सर्व का बाप है। ये स्वीकार करना है, वो सभी सोल्स के पिता हैं और सर्व का सदगति दाता भी है। वो पिता भी है और सबकी सदगति भी करते हैं, है ना। ये जो कब्रिस्तान है इससे मुक्त भी करते हैं। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है, हर सोल का हक है प्रभु के वर्षे पर। बाप से वर्षा क्या मिलता है, बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे, और देंगे भी जरूर नर्क में आकर। हमारे शिव पिता परमात्मा के पास से कौन सा वर्षा मिलता है, बच्चे जानते हैं, बाप है ही स्वर्ग का रचता, वो स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे, और देंगे भी जरूर कहाँ पर, नर्क में आकर देते हैं। जब हम बिल्कुल नर्कवासी बन जाते हैं वहां आकर प्रभु मुझे स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नर्क का वर्षा दिया किसने, रावण ने। जब हम देह समझा तो मेरे को नर्क का वर्षा मिला। रावण है क्या, रावण देह का अभिमान है, देह का घमंड करना कि मैं बॉडी हूँ। उससे फिर बहुत सारी अट्रैक्शन बॉडी की हो जाती है, फिर उसी में अटैचमेंट आ जाती है, उसी में लालच भी आना शुरू हो जाता है, उसमें फिर चूंकि स्वधर्म के विपरीत जाती है इसलिए उसको क्रोध बहुत आता है। आत्मा जब अपने स्वधर्म के विपरीत चली जाती है वो क्रोधी होनी शुरू हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता क्यों क्रोध आता है, लेकिन वो एक्चुअली स्वधर्म के विपरीत जाने से उसको क्रोध आता है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है, स्वर्ग के रचता हैं तो प्रभु से स्वर्ग का ही वर्षा मिलता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही तो देंगे, और देंगे भी जरूर कहाँ पर, नर्क में आकर, जहाँ नर्क है ना वहीं पर आते हैं। तो नर्क का वर्षा हमको किसने दिया, देह के अभिमान ने दिया। देह अभिमान को ही रावण कहते हैं। इस समय सभी नर्कवासी हैं, सब नर्कवासी हैं, क्योंकि देखो गर्भ जेल से सब पैदा होते हैं, यानी कि सब विकार में जाते हैं। तो इस समय सारे के सारे लोग जो हैं वो नर्कवासी बन गए हैं। तो जरूर वर्षा रावण से मिला हुआ है। सब में देह का भान है, सब में देह का अभिमान है, सब देह को देख कर ही तो शादियां करवा रहे हैं। क्या देखते हैं, देखो कैसे आत्मा तो दिखाई देती नहीं है किसी को भी। रिश्ते भी जोड़ते हैं तो आजकल तो, पहले तो चलो बिना देखे भी शादी कर देते थे, आजकल तो देह देखते हैं, देह में फिर देखते हैं कितनी सुंदर है, क्या करती है, कैसे इसके ये है, हर चीज बॉडी 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 देखते हैं। तो नर्क बन गई ये दुनिया। तो नर्क का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नर्कवासी हैं, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है ना। नर्क और स्वर्ग दोनों है, नर्क भी और स्वर्ग भी दोनों होते हैं। ये कौन सुनते हैं, आत्मा सुन रही है। आत्मा ही नर्कवासी बनती है, फिर आत्मा को ही प्रभु आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। तो कौन सुनते हैं, आत्मा सुनती है। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा ही तो करती है, परंतु ये जो देह का अभिमान है ना उसके कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा ही करती आत्मा है, लेकिन देह अभिमान इतना होता है उसके कारण समझते हैं कि शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म बाबा कहे शांत है, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं, हम सब रहने वाले शांति धाम के हैं।
ये भी समझना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठ खंड बनता है ना? जैसे जगदीश भाई समझा रहे थे ना, हम ऑफिस से भी घर आते हैं तो हमारा ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि ये वाला घर जा रहे हैं। हमेशा घर जाते हुए भी सेवा स्थान उसको समझना है और ये बुद्धि में चलता रहे कि मेरा घर तो शांति धाम है। हर वक्त हमको आत्मा का, शुरू की सोल्स ने यही किया है। उन्होंने चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को आत्मा की स्मृति में रखा है कि मेरा घर परम धाम है, ये घर नहीं है, ये मेरे को सेवा स्थान मिला हुआ है। तो हम रहने वाले शांति धाम के हैं। तो फिर जब हमारी स्मृतियाँ ऊंची हुई ना कि हम शांति धाम के हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम तो सतुगुणी आत्मा है, तो वो विशेषताएं हमें आएंगी ना। हम विशेषता हमें आएंगी तो हम ऊंचे बनेंगे, इसी विधि से तो बनेंगे। और जितना हम देहधारी समझेंगे तो देह की दुनिया में रहेंगे, उतना हमारे अंदर में कमजोरियां आती जाएंगी। इसीलिए हमको याद करते रहना है कि असल में मेरा घर जो है वो शांति धाम है। ये भी समझना चाहिए कि सचखंड ही तो फिर झूठखंड बनता है। पहले सचखंड था, फिर भारत झूठखंड बन गया। भारत ही सचखंड था तो परिस्तान कहलाता था, जन्नत कहलाता था, भगवान का बगीचा कहलाता, अल्लाह का बगीचा कहलाता था, स्वर्ग कहलाता था। और शिवालय, वो भी शिवालय था, शिव ने स्थापन किया ना, तो इसलिए उसको भी शिवालय बोलते हैं। परिस्तान था वो। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बन जाता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है इस समय। हमारे अंदर में तमो प्रधानता बहुत घुस गई है, इसीलिए हम आत्माएं समझ नहीं, माना चलो हम आत्माएं तो अभी सुनते समझ पाते, लेकिन द्वापर युग और कलयुग की सोल्स नहीं समझ पाती, क्योंकि वो इस युग में आई नहीं, उन्होंने कल पहले सुना नहीं, रिकॉर्डिंग उनके अंदर हुई नहीं। वो तो हम लोग की एक्टिविटीज को देखते बस। तो बाबा कहे भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। इस समय वो पत्थर बुद्धि बन गई है। तो बाबा कहे कि हम रहने वाले शांति धाम के हैं। ये भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। ये तो बड़ा कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि सबकी बुद्धि इस समय तमो प्रधान हो गई है। बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जैसे हम भी पत्थर बुद्धि तो बन ही गए थे, हम भी तो उल्टे काम कर रहे थे, लेकिन हम तो उसको सुलटा ही तो समझ रहे थे। तो गलतियां तो हमने करी हुई है ना, तो पत्थर बुद्धि हम भी बन गए थे। ये तो प्रभु जी आकर अभी भी कहाँ हमको पूरी समझ मिल रही है। धीरे धीरे खुरेद कर भगवान हम आत्मा को हर बात समझते रहे कि कैसे मेरे को सारा ध्यान तो खुद ही पर देना है, इधर उधर तो देखना ही नहीं है। फिर जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। हम इतने गंदे से हो जाते हैं कि भगवान जी ने स्वर्ग बनाया, भगवान जी ने हमको पूज्य बनाया, और उनको ही फिर हम पुजारी जब बन जाते हैं तो फिर हम गालियां देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं, उनको कण कण में कह देते हैं। कहते तो हम भावनाओं में आकर है ना, लेकिन कायदे से देखो तो ये तो प्रभु जी की इंसल्ट है अगर हम कहें कि वो कण कण में है। इसमें भी कोई का दोष नहीं बाबा। फिर हम आत्मा को माफ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब विस्मृत हो जाते हैं, हम अपनी भावनाओं में बहकर ऐसा बोल देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। आप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे हम पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की तो बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठकर बनाए हैं, हम आत्माओं ने ही बनाए हैं ना। ब्रह्मा जी ने शुरुआत की होगी शास्त्रों की, क्योंकि भक्ति की शुरुआत उन्होंने करी है ना। तो उसके बाद हम सभी लोगों ने बैठकर ही बीच बीच में शास्त्र बनाए होंगे, और जिसमें सबसे नंबर 1 भगत ब्रह्मा जी हैं। और चूंकि वो पावरफुल सोल है, तो बहुत सारी बातें जो हैं, जो भक्ति की बातें हैं, पावरफुल बातें जो भक्ति में चलती हैं, वो सब तो ब्रह्मा जी ही
लिखने वाले हैं। तो ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठकर बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। अब वो भक्ति का दौर चलता है तो उस दौर में कुछ तो चाहिए ना, तो उन्होंने उसी विधि से बनाया। पहले जड़ चित्र बनाए, फिर धीरे धीरे एक की पूजा करते करते 2 की, फिर 3 की, ऐसे करते करते उन्होंने सतो प्रधान भक्ति शुरू करी है। प्रजापिता ब्रह्मा ने सतो प्रधान भक्ति शुरू करी है। उन्होंने एक से ही शुरू किया था, फिर उसके पीछे 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 आने वाले लोग और पुनर्जन्म में आते आते फिर जाकर आज जो तमो प्रधान भक्ति शुरू हुई है उसकी शुरुआत ब्रह्मा जी नहीं करते हैं, है ना। ब्रह्मा जी तो अच्छी वाली करते, एक की करते। अब क्या करेंगे, विस्मृत हो गए तो एक की पूजा शुरू करते हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे जो सोल्स आती है ना, वो फिर धीरे 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 आज उसको तमो प्रधान बना दिया है। जैसे हम आत्माएं शुरू में आते हैं तो हम अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे पीछे पीछे आने वाले जितने भी सोल्स हो जाती हैं, जो जैसे 16,108 33 करोड़ आत्माएं हैं, इनमें जो आत्माएं गड़बड़ गड़बड़ करती हैं, फिर उसका प्रकोप जो है वो कलयुग में दिखाई देता है। तो ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर देवता के मर्तबे के लिए हम आत्मा को नॉलेज देते हैं। तो शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र तो बनता ही नहीं है, बाबा कहते हैं वो तो बन ही नहीं सकता। प्रभु जी की सच्ची गीता को कोई एक जगह समेट ही नहीं सकता है। हम लाख कोशिश कर लें, हम नहीं कर सकते, इसका बन ही नहीं सकता कोई शास्त्र। इतना अद्भुत है प्रभु की मुरलियाँ, इतनी अद्भुत है प्रभु की नॉलेज कि बाबा कहे सारी धरती को कागज बना लो, सारे जंगलों को कलम बना लो और सागर को सिहाई बना लो, आप एक जगह समेट ही नहीं सकते हैं प्रभु के ज्ञान को। इतना अथाह है क्योंकि इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। तो ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं है। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर देव मर्तबा देते हैं, ताकि देव मर्तबे के लिए हमको ये नॉलेज मिलती है। जितना हम इसको पढ़ते हैं, जितना हम इसको धारण करते हैं, उतना हम देवता बनते हैं। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान जो है प्राय लोप हो जाता है ना। हम जब पढ़ लेते हैं तो फिर ज्ञान का हम स्वरूप, पढ़ाई का स्वरूप बन जाते हैं, और जब हम पढ़ाई का स्वरूप बन जाते हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं है ज्ञान की। ज्ञान तो हमको देवता बनने के लिए मिल रहा है ना। तो जब देवता बन जाते तो ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है, माना नॉलेज नहीं रहती है, समझ नहीं रहती है, लेकिन जो समझ लेकर हम बने हैं वो ज़रूर मौजूद होते हैं। आधा कल्प चैतन्य के रूप में, आधा कल्प फिर यादगार के रूप में, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये अविनाशी ज्ञान है ना। इसका जो भी रिजल्ट होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, बरकरार रहता है। आधा समय चैतन्य देवी देवता के रूप में वो रहते हैं, और फिर आधा जो है ना वो यादगार के रूप में जड़ चित्र उनके बनते हैं। तो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान जो है प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होता। सतयुग में बाबा कहते कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वो तो है ही ज्ञान मार्ग के प्रारब्ध, वो तो गिफ्ट है। जो अभी हम ज्ञान धारण करते हैं, जो हम अभी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी वो गिफ्ट है, प्रारब्ध है। इसीलिए वहाँ पर कोई शास्त्रों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, किसी पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 21 जन्म के लिए हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से, परमपिता परमात्मा से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर हमको रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग क्या कहते हैं, कागविष्टा के समान। पीछे रावण का वर्षा मिलता है। ये रावण का वर्षा दिखाता है कि इससे सुख मिलेगा, लेकिन मिलता दुख ही दुख है। रावण का वर्षा मिलता है हमको अल्पकाल के लिए। अल्पकाल मतलब उसका जो सुख है वो दिखावा बड़ा सुख का देगा, लेकिन उसके अंदर दुख ही दुख समाया होता है। आदि मध्य अंत उसका दुख होता है। पैदाइश दुख से, फिर जिंदगी में भी दुख होते ही हैं, जो हमें बीमारियां लग जाती हैं, और फिर अंतिम समय भी दुख ही होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाता है। तो फिर ये जिसके लिए सन्यासी लोग क्या कहते थे कि ये सुख वो होता नहीं है, ये तो कागविष्टा के समान होता है, इसलिए वो घर को ही छोड़कर चले जाते हैं कि हमको नहीं रहना घर में, हमको नहीं करनी शादियाँ, हम अलग ही रहेंगे। क्योंकि वो देखते हैं घर के सदस्य जो हैं, जो शादियाँ करते हैं, वो नाखुश रहते हैं, वो फिर लड़ते झगड़ते हैं, इसलिए वो पहले ही इस चीज़ का त्याग कर देते हैं कि हमको ये करना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है।
तो काग विष्टा के समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है वास्तव में देखा जाए तो। इनका नाम ही है, कलयुग का नाम ही है दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम, वो आधा दुख धाम है। ये है फाइनल दुख धाम। अभी जो है द्वापर युग जो है वो तो चलो थोड़ा थोड़ा दुख है, थोड़ा सुख है, ऐसा चलता है। लेकिन अब तो टोटल दुख धाम है। आप बंधन में बंधो, आप अपने लिए दुख खरीद रहे हो। आजकल सोच बड़ी असंतुष्ट है, वो किसी के साथ संतुष्ट हो ही नहीं पाती है। नुक्ता चीनी दिस दैट तो चलता ही चलता है। 2 साल बाद 3 साल बाद नाखुशी किसी की तो तुरंत ही शुरू हो जाती है, और किसी की तो 2-3 साल में। मैं ना, जैसे बाबा ने बोला ना, आशिकी प्रभु के साथ करो तो हर बार प्रभु की खूबसूरती ही नजर आती है और गहरा होता है संबंध। और इंसान से करो, मनुष्य से करो, तो जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे वैसे वैसे दिमाग एकदम हटता चला जाता है। धीरे धीरे लगाओ, क्यों? क्योंकि देह की कमी कमजोरियां बाहर आती हैं और प्रभु को जानने से उनकी अद्भुत विशेषताएं बाहर आती हैं। तो अभी ये टोटल दुख धाम है बाबा कहें। ये है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि चक्र को तो फिरना जरूर है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही फिर नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि चक्र को तो फिरना जरूर है। ये ड्रामा का चक्र तो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है हर 5000 वर्ष के बाद। तो नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का कोई नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे चल पीते हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं ना। लड़ाई झगड़े, जैसे कल भी बाबा ने बोला ना, तुम गंदे बनते हो तो जानवर भी गंदे बनते हैं। आज जानवर भी विकार में जा रहे हैं, चाहे गाय तो एकदम प्योर होती है, वो तो विकार भी नहीं, इसीलिए उसको गौ माता कहकर शास्त्रों में पूजा जाता है। लेकिन वो कब होती है ऐसी? वो सतयुग में होती है। उसके बाद तो धीरे धीरे उसको, आज तो बिल्कुल ही उसको बेचारी को पतित बना दिया। अब जानवर को थोड़ी कुछ आता है, लेकिन जानवरों को सिखाया जाता है। तो वो सारा जो हम लोग का वाइब्रेशंस है, जो हमारे रहने का ढंग है, वो पूरी सृष्टि को ही खराब कर देता है। इतना मना हम लोग उल्टे हो गए कि सारी दुनिया ही उल्टी होगी, जानवर भी उल्टे होंगे। इसलिए जनक दादी एक क्लास में नहीं कहती है कि सबसे पहले जब बाबा आते हैं ना सुधारने के लिए हम आत्माओं को, सबसे पहले जानवर खुश होते हैं, पहुंचता है, वो समझते हैं सब कुछ, बोल नहीं पाते तो क्या, सबसे पहले वो खुश होते क्योंकि वो तंग आ गए हैं। वो मनुष्यों से तंग आ गए हैं। कितने मुर्गे, कितने उनके बच्चे चिक्स को मारते हैं, बकरे मारते हैं, आजकल तो डॉग को भी मार देते हैं। जो चाहिए भैया, मीट चाहिए, बस ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले वो खुश होते हैं। तो मनुष्य इतना गंदा बन जाता है। तो नीचे 84 जन्म लेती है आत्मा, नीचे उतरती है, बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि चक्र को तो फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी क्या करते हैं, इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं है, कोई हिंसा नहीं करता है। हिंसा हम आत्माओं ने शुरू करी तो जानवरों ने सीखी है। और वो क्या बोलेंगे, ये साइकिल ऐसा होता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, ऐसे बता के साइंस हम पढ़ा देते हैं। लेकिन नहीं, जिंदगी की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी, सृष्टि ऐसी नहीं थी जैसे कि अब बन गई है। तो वहां पर इकट्ठे जल पीते, मतलब किसी तरीके की हिंसा नहीं है, न काम विकार, न क्रोध, न लोभ, न मोह, किसी का नहीं। सबको प्रकृति जो देती है सब प्रकृति से लेते हैं। वहां बैठकर गाय का दूध नहीं पीते हैं, वहां बैठकर भैंस तो होती नहीं है, लेकिन वहां बैठकर दूसरों की चीजों को नहीं लेते हैं। देवता कभी दूसरे की चीज नहीं लेते हैं, प्रकृति जो उन्हें देती है नेचुरल रूप में देती है वही लेते हैं, और उतना ही लेते हैं जितना चाहिए। ये नहीं कि टेस्टी फूड मिल गया तो आज 10 रोटियां खा ली, वो एक फल लेंगे तो एक ही फल लेंगे। ये नहीं कि वो रसीले हैं, वो टेस्टी है तो 10 फल खा लिए, वो देवता नहीं है। हम सब असुर बन जाते हैं, इसलिए कोई टेस्टी चीज देखते तो 4 की जगह 5 फुल के खा लिए, ये तो आसुरीपन हो गया ना। तो हम टोटल असुर बन जाते हैं। तो बाबा कहे कि वहां किसी तरीके की हिंसा नहीं होती। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। अहिंसा परमो देवी देवता, सबसे परम देवी देवता धर्म अहिंसा है। यहाँ तो हिंसा है, पहली हिंसा है यहाँ पर काम कटारी चलाना। सबसे पहले काम विकार में उसने देह समझते हैं ना,
देह के आकर्षण में आते चेहरा देखा, फिर उसके बाद बॉडी देखी, धीरे धीरे, तुरंत तुरंत नहीं होता है। ये द्वापर युग के एंड में जाकर थोड़ा शरीर का आकर्षण बढ़ता है। कलयुग में तो बिल्कुल ही, अब तो बिल्कुल रौरव नरकवासी हो गए। रास्ते पर चल रहे हैं, देह को ही देख रहे हैं, क्या पहना है, कैसे पहना है, कैसे लग रही हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं, बस यही दृष्टि वृत्ति सभी की है। आप किसी को भी देखो, कोई कहेगा आप तो कमज़ोर हो गए हैं, कोई कहेगा आपका तो ये चीज़ ऐसे हो गई है, आपके कपड़े ऐसे हैं, आपके वो वैसे हैं। देह, टोटल देह का ऑब्सेशन हो गया। तो देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था, इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे और वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता, वहाँ पर धर्म था। कहा जाता है यहाँ है हिंसा, सबसे पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। काम विकार कटारी है, ये आत्मा की शक्तियों को काटती है। जितनी बार एक सोल विकार में जाती है उतनी बार वो शक्तिहीन होती है। उसको ये नहीं पता चलता कि उसकी शक्तियाँ जो हैं वो खत्म हो रही हैं, और वो उतनी क्रोधी बन जाती है, उतना ही उसके अंदर में गंदगी आनी शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी गंदी हो जाती है। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण की ही तो महिमा गाते हैं ना। आप संपूर्ण निर्विकारी हो, ऐसे ही जाकर उनके किसको बोल रहे हैं, जड़ मूर्तियां, और जड़ मूर्तियां भी एक्यूरेट बनती हैं, ऐसे वाले सच में होते हैं। और उनकी मुस्कुराहट भी, उनकी प्राप्तियां भी उन्हीं के अनुसार कुदरती मूर्ति में स्पष्ट हो जाती हैं। गजब की बात है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की मुस्कुराहट और राम सीता की मूर्ति की मुस्कुराहट में बहुत फर्क होता है। कभी मंदिर में जाकर ऑब्जर्व करके देखो, एकदम डिफरेंट होगा। जिसने जैसे किया होगा उसकी मूर्ति ही वैसी बन जाती है। तो लक्ष्मी नारायण सदा प्रसन्न, और सबसे खूबसूरत श्री कृष्ण ना, क्योंकि वो किसी का भी अभी उसने आधार नहीं लिया, वो बचपन, वो अकेला। और फिर तो लक्ष्मी नारायण तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब हम किसी का भी आधार लेती है ना, थोड़ा सा पावर कम हो जाता है। बॉडी का ही सबसे पहले लेती है तो आधार कम हो जाता है। आधार लेने से उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो पावर है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप संपूर्ण निर्विकारी हो। ये कलयुग है, आयरन एजेड वर्ल्ड, इसमें एकदम पत्थर बुद्धि बन रहे हैं। इनको कोई गोल्डन एज तो कह ना सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। और सतयुग को शिवालय कहते हैं क्योंकि शिव इसकी स्थापना करते हैं। वहाँ सब पावन रहते हैं, एकदम प्योर, अच्छे सुंदर, जिन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले कौन है, हमारे शिव बाबा, उनके भी चित्र हैं। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं ना, जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसमें अनेक नाम दे दिए। उससे भी अतिरिक्त मैंने देखा है कहीं लिखा होता है 1000 नाम है शिव के, तो वो पता नहीं कैसे कैसे रखते हैं। लेकिन पावन जिन्हों के चित्र भी है, शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, वास्तव में नाम तो उनका सदा ही एक शिव है, माना सदा वो कल्याणकारी शिव बाबा है। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना ही पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सेवा करनी होती है, तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। क्योंकि वैराग सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में आता, वो ढूंढ रहे होते हैं, नहीं करते वो 12 गुरु, वो सत्य को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको सत्य कहीं से पता नहीं चलता था। तो तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो, इस समय सब बुलाते हैं, क्योंकि विनाश तो सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। भारतवासी कौन है, वो जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं, सिर्फ उन्हीं को भारतवासी कहा जाता है, बाकियों को नहीं कहा जाता है। हालांकि भारत में रहते तो वो भारतवासी कहलाते, लेकिन वास्तव में ये नाम उन सोल्स के लिए है जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। तो ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हूँ, मैं राजाओं का राजा भी जब होंगे तो वो भी आपको पूजेंगे। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है।
कोई अब इस समय बादशाह महाराजा नहीं है, सब प्रजा का प्रजा रहा। इसीलिए जो मंत्री हैं, जो भी बनते हैं, हेड भी बनते हैं, कहने को वो हेड हैं, लेकिन ले किससे रहे हैं? प्रजा से सब कुछ ले रहे हैं। है ही नहीं प्रजा को देने के लिए कुछ, प्रजा से ही ले रहे हैं। तो प्रजा का प्रजा पर इस समय राज्य है। बच्चे समझते हैं कि हम जो हैं भारतवासी सॉल्वेंट थे, बड़े धनवान थे, हीरे जवाहरातों के हमारे पास महल थे, और नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी दुनिया बनी है। तो हर चीज़ पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान अगर हम नया लेते हैं, नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो उसकी आयु कम होती जाती है ना। तो कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर एक चीज़ सतो रजो तमो होती ही है। भगवान वाच है ना। भगवान माना कौन है? भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, यहाँ है प्राइम मिनिस्टर, और उनके ढेर सारे मिनिस्टर, क्योंकि खुद का तो वो है नहीं क्षमता की खुद डिसीजन ले, तो कई मंत्री रखे हुए हैं, वो अपना उनको राय वाय देते हैं और फिर ये लोग आगे बोलते हैं, है ना। क्या सिस्टम चल रहा है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर सब एक दूसरे की कुर्सी को छीनने में लगे रहते हैं। सतयुग में है यथा राजा रानी। सतयुग में हमारे राजा रानी, महाराजा महारानी जो होते हैं, फिर वैसे ही वो दाता होते हैं, वो ऐसे नहीं। वैसे तो हम लोग सारे ही अपना गिफ्ट लेकर जाते हैं, हम किसी से कोई कुछ लेते नहीं है, बड़े ही रॉयल्टी से प्रभु वहाँ प्रकृति की चीज़ों का लेन देन होता है। लेकिन अब तो जो है, अब तो बिल्कुल सब लोग मंगते बन गए हैं। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उनके मिनिस्टर एडवाइज़र नहीं होते, वो खुद ही इंटेलिजेंट होते हैं। उनको कोई सारी इंटेलिजेंसी अभी संगम युग में हम सब प्रभु से धारण करते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सारी इंटेलिजेंसी कहाँ धारण करते हैं? संगम युग में, प्रभु के कहना मानकर। तो सतयुग के जो मालिक होते हैं उनको किसी मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं होती, किसी एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वो मर्तबा प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि वो संगम युग में ही प्रभु से सर्व प्राप्तियां करते हैं, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, संबंधों की, योग का बल पूरा इकट्ठा करके यहाँ से जाते हैं। तो सारा कुछ तो यहाँ से प्राप्त करके जाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय हमको मिलती है, जिससे हमको फिर ऊंच मर्तबे मिलते हैं। फिर कोई से राय तो लेंगे नहीं, अभी ले रहे हैं हम राय, हाँ प्रभु जी से अभी हम ऊंचे तो ऊंचे, हमारा शिव बाबा, उनसे ऊंची राय मिलती है, जिनसे फिर हम ऊंच मर्तबा प्राप्त करते हैं। फिर कोई से राय हम लेंगे नहीं। वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तो तब होते ना जब हम वाम मार्ग में जाते हैं, अकल चट हो जाती है जब हम द्वापर युग में जाते हैं तो धीरे धीरे हम शरीर समझते हैं। जैसे जैसे हम शरीर समझते हैं वैसे वैसे हम बेसमझ होते चले जाते हैं। बेसमझी में फिर हम गलत काम करते हैं, है ना। वाकई बेसमझी का काम करते हैं हम जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं, क्योंकि हम फिर गुस्सा करते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम किसी चीज़ का लोभ रख लेते हैं, ये खा ले वो खा ले, ठंड है नहीं सॉरी गर्मी है, आइसक्रीम खा ले, कोई चलता है करके कई लोग सब कुछ कर लेते हैं। लोभ, है ना, ये सारी आत्मा की अधीनता है जो उसने अडॉप्ट करी हुई है। तो जिस बाबा कहते फिर कोई से राय लेंगे नहीं, वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तो तब होते हैं जब वाम मार्ग में हम चलते, जब हम उल्टे रास्ते पर चलते हैं, हमारी अकल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चट हो जाती है। अब आज जो है सारी अकल चट है, इसीलिए एक अगर हेड बनता है उसके कितने सारे मंत्री होते हैं, सब वो ये करता वो ये करता वो ये करता है, सारा निचोड़ कर सामने देते हैं, और फिर जो हेड होता है वो उसको उगलता है ऐसे होता है ना। तो फिर वजीर तब होते हैं जब हम वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टे मार्ग में जाते हैं, अकल पूरी ख़त्म हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जी तो बहुत समझदार होते हैं, इसलिए उनको किसी वजीर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी उनको एडवाइज़र नहीं चाहिए होता है। तो मूल बात है विकार की। तो सबसे बड़ी बात जो है जो हमारे अंदर में आ जाती है वो है विकार। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। हमारे अंदर देह का अभिमान आता है, उससे फिर विकार आ जाते हैं। उनमें काम है नंबर 1, सबसे बड़ा विकार, ये काम विकार है जो हमको आकर्षित कर देता है किसके प्रति? देह के प्रति। और देह समझकर तो न जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं। आज की सोच क्या क्या कर बैठती है, नाच रहे गा रहे, किसको दिखा रहे? देह को ही दिखा रहे। पूरा
बचपन तो खैर चलो, सोल्स हमको तो पता चल गया है कि सोल्स हैं ना, तो हम तो किसी छोटा बच्चा को वैसा वाला समझेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इनोसेंस है ही नहीं है। अंतिम समय चल रहा है, और अंतिम समय में छोटे छोटे शरीरों में सोल्स जो हैं अपने पिछले जन्मों के संस्कार को बहुत जल्दी इमर्ज करेंगी, क्योंकि वो बहुत विकारी संस्कार लेकर गई हुई हैं, इसलिए वो जल्दी विकार में जाएंगे। तो अभी तो तमो प्रधानता का टाइम आ गया है, इसलिए विकार तो सबके अंदर अब पैदा हो रहे हैं। तो बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन्हीं पर तो जीत पानी है। हमें किसी से भी, तभी बाबा बोलते, किसी से भी किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना बंद करो। कि काम विकार महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार हमको समझाया है, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार किस में होते हैं? आत्मा के अंदर होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। हम कलयुग में कर्मों को कूटते हैं, आप बैल मुझे मार वाले सारे काम करते हैं। हम खुद ही विकारी हथियाले बांधने में हाँ करते हैं, और फिर उसके बाद करके उल्टे कर्म, फिर हम कर्मों को कूटते हैं, फिर हम एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे को बहुत कुछ बोलते हैं। तो क्या करते हैं? कमा रहे हैं, सुना रहे हैं, हम कमा रहे हैं, क्या करें, हमको ये भी करना पड़ता है, हमको वो भी करना पड़ता है। बच्चे पैदा करेंगे और फिर उसके बाद कर्म कूटेंगे, नहीं तू ये नहीं सुनता, तू वो नहीं सुनता, कैसे करते हैं? ऐसे कर्म कूटते हैं। और बाबा यहाँ कहते हैं कि विकारी बच्चे पैदा करने बंद करो, तो दुनिया में ऐसे विकार में जाते हैं। वो विकार की एक्सट्रीमिटी इतनी है कि एक एक साथ 5-5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक एक साथ। तमो प्रधानता बढ़ती चली जा रही है, काम विकार में जाते हैं। उस समय तो बुद्धि काम नहीं करती है, चले जाते हैं, फिर कर करा के जब बच्चे होते हैं उसके बाद कर्मों को कूटते हैं। फिर जब बनती नहीं है तब कर्मों को कूटते हैं। हाँ, सतयुग में ऐसा नहीं करते। वो है सुखधाम, वो तो यहीं से रिश्ते, प्रभु की मौजूदगी में बनाए हुए रिश्ते बड़े सुखदायी रिश्ते होते हैं। सारे रिश्ते यहीं पर बनाकर बन जाते हैं। जैसे मम्मा बाबा के घर में कौन जन्म लेगा? विश्व किशोर भाई की आत्मा जन्म लेगी, तो यहीं से रिश्ते बनकर गए। फिर मनमोहिनी दीदी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, वो माँ बनेगी, यहीं से रिश्ते बनकर जा रहे हैं। जैसा पुरुषार्थ कर रहा है उसके अनुसार रिश्ता बनता है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है। यहाँ ही बोलते, अरे कहाँ फंस गए हम तुम्हारे साथ, ऐसे बोलते हैं। सतयुग में नहीं करते ऐसे, वो है सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांति धाम का वासी बनाते हैं। प्रभु जी अभी हमें सुखधाम का वासी, सुखधाम में रहने लायक, शांति धाम में रहने लायक बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो, आत्मा निश्चय बुद्धि होकर बैठो। दे अभिमान छोड़ो, अब छोड़ दो दे अभिमान। प्रभु जी हम आत्मा को बार बार कहते हैं, निश्चय करो कि तुम एक सोल हो, अपनी सोल समझकर मेरे सामने बैठो, मुरली सुनो। दे अभिमान अब छोड़ दो। दे अभिमान है तो थकावट है, दे अभिमान है तो नींद है, दे अभिमान है तो दुनिया भर की कमी कमजोरियां हैं। आत्मा है तो आत्मा अथक है, कोई थकावट नहीं है, सदा एक्टिव है, अलर्ट है। तो सारा उल्टा करके हम उल्टे हो जाते हैं, सुलटा करके हम सुलटे हो जाते हैं। तो आत्मा निश्चय बुद्धि को बैठो, दे अभिमान अब छोड़ दो। ये जो देह है ये विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। सत्य बता रहे हैं कि भाई जो तुम हो वो तुम अपने आप को समझो ना। तो ये देह ये विनाशी है और तुम अविनाशी आत्मा हो। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने के कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ बैठे हैं, क्योंकि समझ नहीं है इसलिए उनके लिए शास्त्र सब कुछ है, उनके लिए भक्ति सब कुछ है, उसको ज्ञान समझ लिया। और कितने न दुखी हैं, कितने न दुखी हैं आत्मा। अब तुम बच्चे समझते हो कि भक्ति जो है वो अलग है और ज्ञान से हमको सदगति है। हमें अच्छी गति जो मिलती है वो समझ से मिलती है, क्योंकि समझ से फिर हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं तो हमको सदगति मिलती है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, सुख घनेरे मिलते हैं। अब वो है कि पाठ करो तो सुख मिलेगा। अब ये भी इतने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं
कि जैसे कहेंगे जप साहेब तो सुखों की मणि मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। वो जप साहेब भी करते हैं और सुखों की मणि वाला पाठ भी करते, खूब करते, फिर भी लंगड़ा रहे हैं, दुखी हैं, कला कलेश है, समझ नहीं पा रहे हैं कि पढ़ने से नहीं होता है, उसको स्वरूप में लाने से होता है। ये चीज नहीं, लिखा हुआ यही सब है जो बाबा हमको बातें बताते हैं ना, इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स सुखमनी साहब में लिखी हुई है, जप साहब में लिखी हुई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि समझ नहीं आ रहा है जो पढ़ रहे हैं। तो भक्ति का सुख है अल्पकाल का। हम जो भक्ति करते हैं उससे सुख अगर मिलता भी है तो थोड़े समय के लिए मिलता है, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं ना। हम साथ साथ पाप भी तो करते हैं, इधर भक्ति करते हैं उधर पाप करते हैं। इधर शुद्धिकरण 7 दिन 9 दिन अगर हम सात्विक फूड खाते हैं या पवित्र रहते हैं, और 9वें दिन देखो खुलेआम नॉनवेज बनता है। दुर्गा पूजा में बंगालीज कितना पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद 10वें दिन पूरा नॉनवेज बनता है। कर दिए ना पाप दुनिया भर के। किसी जीव की हत्या करके उसको खा के जश्न मनाते हैं, और 9 दिन पूरा देवी की पूजा करते हैं, उसमें सात्विक बनाते हैं, उसमें लहसुन प्याज यूज नहीं करते। तो भक्ति का सुख थोड़े समय के लिए क्यों है? क्योंकि भक्ति का सुख अल्पकाल के लिए इसलिए है क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वो पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने के लिए आए। बाबा तो 2500 वर्ष का वर्षा देते हैं, अब वो तो पूरा हो गया। अब फिर बाबा फिर से आए हैं हम आत्माओं को वर्षा देने के लिए। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें क्या है? पवित्रता। पवित्रता, सुख, शांति हमको सब मिल जाती है। प्योरिटी, हैप्पीनेस और पीस, इसकी तलाश में तो घूमते हैं, सुख शांति मिल जाए, सुख शांति मिल जाए। सुख शांति पाने का जरिया यही है पवित्रता की धारणा। तो जिसमें पवित्रता, सुख शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है ना? तो क्या देखना है? इस कब्रिस्तान को देखने का कोई फायदा है? बाबा कहे ये पुरानी, इसमें दिमाग लगाते तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई मेरी छूट रही है, मेरे को इस बात का ध्यान देना चाहिए। ईश्वरीय पढ़ाई हमारी छूट जाती है, प्राप्तियां हम नहीं कर रहे हैं। हम उतना टाइम जो भगवान की पढ़ाई में सेव कर सकते हैं उसको हम बाहर की दुनिया, जो कब्रिस्तान होने वाली दुनिया है, उसको देख रहे हैं, वो तमो प्रधान दुनिया को देख रहे हैं। सुख शांति सब मिल जाती है, पवित्रता, सुख शांति सब मिल जाती है। बच्चे तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाकर परिस्तान, नई दुनिया में ममत्व लगाओ। बाबा कहते बुद्धि का योग हटाओ, ये भी मायावी चाल है। तो बुद्धि का योग वहां से हटाओ, शक्तिशाली बनो और अपना दिल जो है परिस्तान, नई दुनिया में ममत्व लगाओ। नई दुनिया से अटैचमेंट रखो, ताकि नई दुनिया की जो विशेषताएं हैं वो हम धारण करें, क्योंकि वहां जाने के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मेरे सारे, मुझे बेदाग हीरा मना, संपूर्ण पवित्र। 16 कला संपूर्ण किसको कहते हैं? बेदाग को कहते हैं फ्लॉलेस, एकदम एक भी फ्लॉ नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, कमी कमजोर नहीं का। वो बनना है, सद्गुणों से संपन्न बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। पूरी की पूरी ईश्वरीय पढ़ाई इसके अंदर आ जाती है। तो अपना दिल हटा लेना है, पुराने कब्रिस्तान को देखना बंद करना है और परिस्तान, नई दुनिया से अटैचमेंट रखना है और वहां जाने के लायक बनना है। ये तो खत्म हो जाएगी, ये खत्म होने वाली दुनिया को क्या देखेंगे हम? जो आने वाली है उसको देखना है ना, क्योंकि वहां जाने के लायक मुझे बनना है। नहीं तो रोने वाली शक्ल बन जाएगी, खून के आंसू रोएंगे, ऐसी वाली लाइन में खड़े होंगे, पश्चाताप कर रहे होंगे। जिन्होंने प्राप्तियां कर ली उनको देखेंगे और खुद को देखेंगे हमने क्या किया। जैसे लौकिक बात, जब नया मकान बनाता है तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान में लग जाता है। दुनिया में भी जो शरीर के बाप है, अगर नया घर बनाते हैं, भले पुराना घर कितना भी अच्छा हो, नया बनते ही फिर नए में बुद्धि चली जाती है। ठीक इसी तरीके से ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमारे अलौकिक परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए एक बहुत खूबसूरत दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो मेरा बुद्धि का युग नई दुनिया में चले जाना चाहिए। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वो है हद की बातें। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़कर एक मुझ बाप से जोड़ो।
कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़कर एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब ये सारी दुनिया जो है, पुरानी दुनिया जो है, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जानी है, सारी की सारी खत्म हो जानी है। ये सारा झाड़ जो है, इस समय बाबा हमको समझ देते हैं ये बड़ा तमो प्रधान हो गया है। ये तमो प्रधान होने की वजह से इसमें कोई भी ताकत नहीं है। जो जड़ी भूत एकदम गिरने वाला है, कभी भी गिर जाएगा, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते ये है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, तो समझते हैं इनका बचना अब मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब बिल्कुल होपलेस है, इसका बचना बहुत मुश्किल है। और कब्रिस्तान तो इसने बनना ही है, फिर इनको याद क्यों करना है? क्यों याद करें हम जब ये खत्म होने वाला है? बाबा कहें फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? ये है बेहद का संन्यास। हमको पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से बेहद का संन्यास। नहीं हमको वैराग आएगा तो फिर हम दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए? ये है बेहद का संन्यास। वो हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ देते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही तो संन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हैं ना। तो हमको नई दुनिया में जाना है तो पुराने को छोड़ना है। पुराने में दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है, नफरत है, कलह कलेश है, इससे क्या लगाव रखना? गिरावट है इसमें, आत्मा की पूरी गिरावट है। तो इससे हमको अट्रैक्ट नहीं होना है। और जो शरीर वाले बच्चे हैं उनको भी अट्रैक्ट नहीं होने देना है। उनको नहीं लेकर जाओ घुमाने के लिए इधर उधर, बहुत बड़ी गलती करते हैं। खुद भी उतने दिन वेस्ट करते हैं और फिर बच्चों को भी घुमाते हैं। मत लेकर जाओ, तमो प्रधानता है। वो बच्चों को सतो प्रधान बनाना है, उनको बड़ा सुरक्षित रखना है। दूसरे के घर का खाना नहीं खाना है, क्योंकि सब इस समय तमो प्रधान बन के हैं। वो बुद्धि को तमो प्रधान बना देगा, बच्चे फिर वैसे ही काम करेंगे। बड़ा अनसेफ है इस समय। छोटे छोटे बच्चों का भी बुद्धि का योग परमात्मा से लगा देना है। बाहर तो गंदगी है, कोई टीवी नहीं रखो, टीवी का कार्टून शो ये सब कोई भी मत रखो। अब तो बुद्धि का योग जाए ही ना उनका, ना मोबाइलों में जाए और ना उसमें जाए, टीवी में जाए। रखो ही मत, ना रहेगा, ना आप देखेंगे ना वो देखेंगे, ना बिल्कुल एक्यूरेसी से चलो। मोबाइल भी मत दो, क्योंकि तमो प्रधान बना देगा। बच्चे गलत चीजें ही देखते हैं, पुराने संस्कार उनके इमर्ज होते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग उनका भी हटाओ। ये नहीं चल बच्चे घूमने चलते हैं बाहर की दुनिया, फिर बच्चों का बाहर की दुनिया, ये वाली दुनिया ही उनको ठीक लगेगी। नई दुनिया की तैयारी नहीं करेंगे तुम। आपने बोलना है उनको ब्यूटीफुल दुनिया प्रभु बना रहे हैं। बाहर क्या है, धक्का मुक्की है, गंद खाना खाकर आ जाते हैं बाहर से। फिर पूरा वायुमंडल देखो, बाबा ने हमको समझाया है, हम जितना गंद खाएंगे, हमारे अंदर विकार जितने आएंगे, उतना ही हमको बाद में भूत प्रेत आत्माएं पकड़ेंगे। बिल्कुल शुद्धिकरण चाहिए हमारे अंदर, एकदम वैष्णव आत्मा को छुए के भी नहीं। भूत प्रेत आत्माएं एकदम होलसेल में बढ़ जाएंगी। भूत प्रेत आत्माएं उतने शरीर होंगे नहीं तैयार, और वासनाएं उनके अंदर सारी होंगी, खाने पीने काम विकार की। तो फिर क्या करेंगे? ऐसे में हम आत्मा को बिल्कुल प्योर बनना है। तो जो छोटे शरीर में आत्माएं उनको भी तो प्योर बनाना है, उनके हित में। वो आत्माएं हैं। बाबा ने उस दिन क्या बोला? वो आत्मा है, अपना बच्चा नहीं समझो उसको। जो हकीकत है उसको स्वीकार करना है। तो पुरानी दुनिया से नई दुनिया ही हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हो, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो बाबा कहते कैसे देते। एक तो गंदे बन जाते हैं, गंदे बनकर गंदी दुनिया में इनवाइट करते हैं। तो आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। वो अद्भुत बातें हैं ना। अब वैसा रावण होता ही नहीं है जैसे जलाते हैं। लेकिन एफिजी देखो क्या जबरदस्त यादगार में बनी हुई है कि 10 शीश हैं, हाँ? और इतना बड़ा 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 बनाते रहते हैं। क्यों? जितना देह का अभिमान बढ़ता है, उतना ये जो मंद बुद्धि है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बनाने वाली जो बुराइयां हैं, ये हमारे अंदर कितनी प्रवेश कर जाती हैं। तो रावण का यादगार भी देखो जबरदस्त बना है।
लेकिन ऐसा रावण होता नहीं है। बाबा कहे ये अति सूक्ष्म है, ये हमको पतित बनाता है, ये हमारी बुद्धि में घुसता है, देह का अभिमान ये घुसता है अंदर। ये अब देह के अभिमान को दिखाएं कैसे? इसलिए उसका जो एक्चुअल जिस विधि से वो बढ़ता है हमारे अंदर और जिस विधि से सारी चीज़ें उसमें आती हैं, उसका वो एफिजी बनाते हैं। किसने शुरू किया होगा ये काम? फिर मुझे लगता है ब्रह्मा जी हैं जो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि सारी समझ तो वही आत्मा लेकर गई हुई है। उन्होंने पूरा प्रभु का ज्ञान जो है ना वो हप किया है अच्छी तरीके से। उन्होंने अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। इसलिए जो ऐसी वैसी जो ज्ञान युक्त जो यादगार है ना, वो करने वाली सबसे पहले आत्मा तो ब्रह्मा जी ही लगते हैं। तो फिर बाबा कहे कि कैसा निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है जिसको फिर चलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख ही मिला है। जब से ये हमारी जिंदगी में आया है जब से ये हमारी बुद्धि में प्रवेश किया, ये वाकई बड़ा दुख देता है। वाकई हम अगर आवेश में बोलते हैं या दुख क्रोध करते हैं या लोभ करते हैं या हम ज़रूरत से ज़्यादा सपोज कर खा लेते हैं, कितना ना भुगतते हैं बाद में। अरे क्यों ले लिया, इससे तो तबीयत मेरी खराब हो गई। कभी भी प्रभु की अवज्ञा की हुई चीज़ खाकर देखो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कितना ना पछताते हैं बाद में। तो ये देह अभिमान हमको आदि मध्य अंत दुख देता ही है। देह अभिमान में आकर हम कोई भी कर्म करेंगे, वो शुरुआत भी दुखदायी होगी, उसके दौरान जब हम कर्म कर रहे होंगे तब भी दुख दे रहे होंगे, और जब हम शरीर छोड़ेंगे तब भी दुख अनुभव हम करते ही करते हैं। तो जब से ये रावण हमारी जिंदगी में आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख ही मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। विषय सागर, विष जहर, जहर किसने घोला? हाँ, देह अभिमान और काम विकार ने जहर घोल दिया है जिंदगी में हमारे। विषय सागर है ये, सब के सब काम विकार में जूझ गए, उसी में गोते खाते रहते हैं, विष में ही जीते हैं। अब बाबा फरमान करते हैं ये विष को छोड़ दो, संपूर्ण पवित्र बनो और ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। हमने आधा कल्प रावण राज्य में, बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। हड्ड गुड्डे दुखते हैं, ये दुखता है वो दुखता है। क्यों हो रहा है? ये सारा विकार में जाने से दुख हो रहा है। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो, इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। बाबा कह रहे हैं इतने मतवाले बन जाते हैं, अपनी मत पर ऐसे चलने लग जाते हैं जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाता है उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्यों के लिए तो कह देते हो 84 लाख योनियां, हाँ वो भी झूठ बोलते हो, लेकिन मनुष्यों के लिए कह देते हो कि 84 लाख योनियों से गुजरता है मनुष्य की आत्मा। और मुझे कह देते हो कि सर्वव्यापी है, सब में है, कीड़े में है, मकोड़े में है, मिट्टी में है, पत्थर में है, सब में कह देते हो। ये भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है बाबा के। तुमको हंसी में समझाते, बाबा बुरा नहीं मानते, बाबा जानते हैं अच्छा भूल गए, लेकिन हंसी में समझाते हैं। मीठे बाबा कहते हैं अच्छा, अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव सारे आत्मा के ही होते हैं। बॉडी तो वो करती जो आत्मा कर रही है, बॉडी बेचारी क्या करेगी बॉडी तो आत्मा निकल जाती है तो बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती है। तो जो कर रही है ये अंदर बैठी हुई जो अदृश्य शक्ति है यही सब कुछ कर रही है। तो अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव सारे आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने हम आत्माओं को समझाया है, हमको नहीं मालूम था। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए ना, उनको फिर से प्रभु जी सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो। उल्टे होकर नहीं बैठो मतलब देह समझ कर नहीं बैठो। अब देखो हम मधुबन जब जाते हैं सब देह समझ कर जाते हैं, सब देह समझते हैं। किसी को भी छान कर देखो, बहुत कोई इक्का दुक्का कोई सोल होगी जो अपने को सोल समझ कर जाती होगी। सब देह के भान में, सब क्या करते हैं? उल्टे होकर बैठते हैं। इसलिए प्रभु जी जब भीड़ बढ़ जाती है तो गायब हो जाते हैं।
आते नहीं है फिर, बहुत सारे उल्टे आते हैं ना फिर। तो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ उल्टे होकर मत बैठो, यहाँ अपने को आत्मा समझ कर बैठो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अब तुम अपने को आत्मा समझो, अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बना रहे हो। हाँ, रावण हमको उल्टा बना देता, तू दे है, तू दे है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे पास ये है, ऐसे ही बोल दिया उसने, तू दो चार और लगा, ये वो सारा दिमाग हमारा खिचड़ा कर दिया उसने। दूसरों को देख, दूसरों को करेक्शन, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। राह चलते किसी को नहीं जानते उसको भी बोल दिया ऐसा है वैसा है। हम तो बिल्कुल ही उल्टी मत पर, रावण की उल्टी मत पर चल पड़े। अभी प्रभु जी हमको फिर से सुलटा कर रहे हैं। रावण हमको उल्टा बनाता है, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक की तरह है जिसको हम नाटक की तरह हमको देखना है। ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है बाबा की। ये एक नाटक है, ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं, और भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है, भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती हैं। अंधविश्वास की दुनिया भर की चीजें आत्माओं ने बना रखी है, कुछ नहीं होता है। फिर कह देते पार्वती को अमर कथा सुनाई, एक ही को सुनाई, ऐसा बोल देते हैं। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो, वास्तव में हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियां हैं, हम सभी आत्मा रूपी सीताएं हैं, हम सभी आत्मा रूपी द्रौपदियां हैं। द्रौपदियां हैं तो पुकार रही हैं, और जो शोक वाटिका में बैठी हैं तो सीताएं हैं। और फिर हम पार्वतियों को प्रभु फिर से अपने जैसे पार्टनर बनाकर हमको सच्ची कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं, जिसको सुनकर फिर अमर हो जाते हैं। मतलब हम अपनी आयु को कमा लेते हैं ना, 150 वर्ष जीते हैं, ये आयु को कमाते हैं। जब हम अपनी स्व इच्छा से शरीर को लेते हैं, स्व इच्छा से उसको छोड़ते हैं, तो अमर बन जाते हैं। तो एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या, ये तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग और मृत्यु लोक है कलयुग। तो अमर लोक की और अमर कथा कौन सी है, जो प्रभु हम आत्माओं को सच्ची मुरली सुनाते हैं, वो अमर कथा है जो हम आत्माओं को अमर बना देती है। ये तो सारी बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग, इसमें कोई पता नहीं। अभी मैं बाहर निकली वापस आऊंगी कि नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये मृत्यु लोक है, कलयुग है। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सब दुख देते हैं दूसरे को, देह अभिमान में आकर। देह का अभिमान ठेस पहुंचाता है, क्योंकि देह के अभिमान में ना हम कुछ न कुछ, हमारे या तो जुबान में कड़वाहट होएगी, या कुछ भी ऐंठना होएगा, या कुछ होएगा जो दूसरी सोल को दुख पहुंचाता है। होती वो भी देह अभिमान में है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन करती है आत्मा के रिस्पॉन्स का। लेकिन देह अभिमान बहुत दुख देता है, थोड़ी सी भी फीलिंग आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि हमको समझना है कि वो भी देखो देह देख रहा है, वो भी देह की कमी कमजोरियों को देखकर ऐसा बोल रहा है। अगर वो आत्मा को देखता तो नहीं बोलता, है ना। या हम तो अब हमको समझ देते ना भगवान। हम आत्माओं को कहते हैं तुम शुरुआत करो ना, तुम समझो ना कि तुम सोल हो। तुम सोल की जो खूबसूरती है उसका सुख सबको दो, दाता के बच्चे दाता बनो ना। तुम किसी से एक्सपेक्ट मत करो, तुम तो शुरू करो। तुम शुरू करोगे तो तुमको आदत पड़ जाएगी, और फिर दूसरी सोल्स को सुख मिलेगा तो वो भी अच्छी बन जाएंगी इस विधि से। विधि प्रभु की बड़ी अनोखी है, बड़ी अद्भुत है, लेकिन वही है कि उसको हम विधि पूर्वक अगर अपनाए ना, समझ कर अपनाए, तो फिर हमको दिक्कत नहीं होगी। इनको तो बाबा कहते कलयुग को तो कांटों का जंगल कहा जाता है। यहाँ तो कुछ भी बोलेंगे ना चुभता है, दूसरी सोल को चुभता है। बाप को जानते ही नहीं है, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हे भगवान, तो कहते ही भगवान है परंतु जानते नहीं है। तुम भी नहीं जानते थे, तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया, इसलिए घमंड नहीं करना है कि हमको मालूम है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह मर्तबा देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे, हालांकि कह देते हैं क्योंकि भगवान ने बनाया ना, इसलिए गॉड गॉडेस उनको बोलते हैं। हकीकत तो ये है कि इन्होंने गॉड की पढ़ाई पढ़कर बाप समान बनकर दिखाया, इसलिए यादगार में कहीं कहीं इनको गॉड गॉडेस कह देते हैं, लेकिन ये लोग है नहीं। भगवान कहते ये तो पुनर्जन्म में आते हैं, मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुण वाला बनाया। प्रभु जी हमें पढ़ाते हैं, और प्रभु जी ने ही लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती जी को पढ़ाया और उनको दैवी गुण वाला बनाया। तो उनको भगवान थोड़ी
तुम सब ब्रदर्स हो। हम सब आत्मा, ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु ज्योति बिंदु, एक जैसी भाई भाई। बाप के वर्षे के हम हकदार हैं। हम सब उनके बच्चे हैं तो उनके वर्षे के हकदार हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं, कहेंगे कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, जैसे घुटनों के बल पर चलता है। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सब आ गए हैं, सोए पड़े हैं। ये भी बाबा कहते खेल है। सोचने में दुख नहीं होता, सोचने में आ जाती है, जागृत हो जाती है तो उसको दुख नहीं होता है। अंधियारे में रात को दुख होता है। ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक जो है मनुष्य को बाप का परिचय देना है, सबको भगवान का परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय से ही अनजान है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हाँ? हद का बाप शरीर का बाप होता है, एक बॉडी का पिता और एक आत्मा का पिता। आत्मा ही तो मेन है, बॉडी तो विनाशी है, बॉडी का पिता भी विनाशी, लेकिन जो आत्मा परमात्मा है ये दोनों अविनाशी है। तो हद का बाप जो होता है वो हद का सुख देगा, वो दुनियावी सुख दे देगा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं ना स्वर्ग स्थापन करने। तो जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया, इस समय तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पाठ बचाता हूँ। भगवान बहुत एक्यूरेट है, इसीलिए एक्यूरेसी जो है वो सबसे पहला दैवी गुण है, यथार्थता, माना एकदम एक्यूरेट श्रीमत। एक्यूरेसी से प्रभु हमें पढ़ाते हैं, उतनी एक्यूरेसी से हमको उसको धारण करना है। अब वो जब कहते हैं ना आप आत्मा हो तो आप आत्मा ही हो। एक्यूरेट समझकर उस स्वधर्म में रहकर पाठ बजाना है। एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं करनी है। मम्मा ने फिर कभी भी अपने आप को शरीर समझा ही नहीं। ऐसे ही हमको भी बाबा बोल रहे हैं कि जब तुम सोल हो, ये हकीकत है, तो तुम वो समझकर जियो, सच्चे बनो, झूठ नहीं बोलो। हम झूठ बोलते हैं। तो वो दो बाप तो हर एक को होते हैं, ये भी हमको अभी पता चलता है ना। शरीर का जो बाप है वो तो हद का सुख देता है और वो हमने बहुत बदले हैं। बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं ना स्वर्ग स्थापन करने के लिए, तभी तो यादगार बना हुआ है शिवरात्रि का, नहीं तो क्यों सेलिब्रेट कर। निराकार है लेकिन उसका आकार कैसे दिखाएं, इसलिए शिवलिंग बनाते हैं। तो बेहद का बाप बेहद का ही तो सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। तो जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी क्या है, इस समय तमो प्रधान दुनिया नर्क बन गई है। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पाठ बजाता हूँ। उनको पता है किस समय आना है, कहाँ पे रहना है, कितनी देर रहना है, सब एक्यूरेसी से। प्रभु जी कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो चाहिए ना, फिर मैं कैसे बात करूँ, कैसे तुम लोग को समझाऊं। मैं मुख इनका लेता हूँ, अपने लिए नहीं लेते। फिर बाबा कहते हैं मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इसमें प्रवेश करता है। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। जब उनके 83 जन्म पूरे हो जाते हैं तब उनको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो गुरु को बहुत ढूंढ रहे होते हैं, और फिर तब उनको अडॉप्ट करते हैं, उनको समझ देते हैं और उनका नाम ही बदल देते हैं। उनका नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। तो जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में बिल्कुल वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, अवस्था वाणी से परे जाने की, घर छोड़कर जाते थे ना, या फिर अलग हो जाते थे थोड़ा सा परिवार से, भजन बंद की, माना घर के मैटर्स में इंटरफियर नहीं करते थे, किसी भी चीज में इंटरफियर नहीं करते थे। माँ बाप बच्चों को छोड़ देते थे, भाई अब आप लोग संभालो, उनका कोई लेना देना। ये लोग भजन बंद की करते थे। ये द्वापर युग में ये दौर चलता था। वो वानप्रस्थ अवस्था अंत के बहुत जन्म के अंत में के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है, इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। ब्रह्मा जी नहीं जानते थे, दादा लेखराज जी नहीं जानते थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमारे रूहानी प्यारे से मीठे से परमात्मा को भरी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते, और तहे दिल से उनकी एक एक शब्द के लिए धन्यवाद।
है ना। सब चीज़ों के लिए धन्यवाद हमें करना है, हम ऋणी हैं उनकी पालना के, तो उसका रिटर्न फिर प्रैक्टिकल परिवर्तन करके दिखाना है। प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा परिवर्तन हो जाना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय कर। बाप हमारे शिव पिता परमात्मा डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे खुद को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से हमें ममत्व जो है निकाल देना है, इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी हमें कर्म कूटने न पड़े। अब हमें ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। अब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसके अंश और वंश को यूज नहीं कर। ईश्वरीय संस्कार, दिव्य संस्कार, सतयुगी संस्कार धारण करने हैं, जो कि हमें कभी भी फिर कर्म कूटने न पड़े। नहीं तुम कर्म कूटते हैं ना, तो कर्म कूटने न पड़े। ना करें हम शादी, न कर्म कूटेंगे। भगवान के श्रीमत के मिलने की बात करते हैं, वो तो बहुत कूटेंगे। जैसे बाप जो है ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते। वो सोचते हैं ये ड्रामा खेल बना ना, हम लोगों ने खेल किया, हम सब पुनर्जन्म में आते आते अपने आप को भूल गए, तो क्या दोष देंगे। और फिर हम अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर अपनी रिकॉर्डिंग खुद करते गए। अब अज्ञानता वाला पार्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब वही रिकॉर्ड वाला जो है पार्ट वो बार बार हमारे पास आता है, तो किसी को भी हम दोष तो नहीं दे सकते ना। गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना। अब वो भी तो हम पर उपकार करते हैं ना, हम उनको कण कण में बोलते हैं तो तब भी हमारा उपकार करते। तो ऐसे दूसरी सोल जब गलत काम कर रही हैं, हमें पता चल रहा है, तो हम इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं समझकर उनको जरूर वैसा ना, जैसे बाबा उपकार करते वैसे हम भी उनको उपकार करेंगे। कैसे समझ के कि किसी का भी दोष नहीं है, क्योंकि किसी का दोष समझते हैं तो हमारी दृष्टि वृत्ति दोषी बन जाती है ना। हम बुराई देखकर किसी चीज को ठीक करने की कोशिश करते जो कि नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान ने ये देखा कि हम अनजान हैं, हमको मालूम नहीं है, इसलिए हमको माफ कर दिया और माफ करके एक बार पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही हमको भी बोलते हैं कि जब आप दूसरी सोल्स को देखते हो तो आप उनको पहले क्षमा करना सीखो। है ना, क्षमा करना सीखो और फिर उन पर उपकार करो। इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है, हमको ये समझना सब ने अज्ञानता में पाठ बचाया है, अज्ञानता में सबसे भूले हो गई हैं, इस बात को स्वीकार करना है। ये एक्यूरेट बना हुआ ड्रामा है, एक्यूरेट है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना। अब जैसे जैसे वो कर रही है वो रिकॉर्ड होते जा रहा है एकदम, तो पूरा एक्यूरेसी, एक शब्द इधर नहीं एक शब्द उधर नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग एक्यूरेट हो रही है ड्रामा में। इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि जब कभी कहीं पर मक्खी भी गुजरी है ना, अगर एक समय पर, तो उसी समय पर मक्खी गुजरेगी, ऐसा करेंगे। तो ये जो ड्रामा है इसमें किसी का भी दोष नहीं है, ये एक्यूरेट बना हुआ ड्रामा है। आज का सदगुरु जी का वरदान है, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में बाबा कहे, हर कदम में हमें किससे वरदान लेना है, हमारे शिव पिता वरदाता परमात्मा से वरदान लेना है, उसको वरदान प्राप्त करना है। मतलब जैसे बाबा वरदान दे रहे हैं, वरदान का विस्तार बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे पाठ बजाना है। मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, करेक्शन करने की जरूरत नहीं, जैसे प्रभु ने बोला वैसे करना। वो फिर अधिकारी आत्मा बन जाते, वो लेते हैं अधिकार वरदान का और सर्व प्राप्तियों का। मीठे परमात्मा बोलते हैं, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान तो स्वतः ही मिलता रहता है। जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान अपने आप मिलता है, बिन मांगे मिलता है। वरदान ही तो उनकी पालना है। भगवान वरदान से पालना करते हैं कि बच्चे ऐसे कर लो, हो जाएगा सब ठीक। वरदानों की पालना से ही तो पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही तो वरदान कहा जाता है। बिना किसी मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा।
अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान प्राप्त होते हैं। लेने वाला होना चाहिए। तो हर कदम में वरदाता वरदान दे रहे हैं, हर कदम में। तो हर कदम में अगर हम उनसे वरदान लेते रहें तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी और हमें सारे क्या मिल जाएंगे? अधिकार मिल जाएंगे। वरदाता के बच्चे, उनको हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते रहते हैं। वरदान ही तो उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही तो पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही तो वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के फिर हम अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान हम आत्मा को मिल रहे हैं और सदा ही मिलता भी रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही, बाबा कहते हैं अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। प्रभु की दृष्टि से, उनके बोल से, उनके रिलेशन से हम आत्मा को क्या मिलते हैं? वरदान ही वरदान मिलते हैं। लेने वाला बनना है हमको। आज का स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। मीठे मीठे परमात्मा बोलते हैं, समय की रफ्तार बहुत फास्ट है। हम बहुत तेज गति से अंतिम जो दौर है वहां तक पहुंच रहे हैं। एकदम बहुत तेजी से जा रहे हैं। खींचातान की जिंदगी शुरू हो गई है। इधर से खींचो, उधर से खींचो, वो बोला ये करना, वो करना, ये करना, ये वाले दौर में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसी उसकी स्पीड है समय की रफ्तार की, उस तरीके से पुरुषार्थ बहुत करने वाला बाकी है। आत्मा का पाठ ही पक्का करने वाला बहुत बाकी है। सतोगुनी सतयुगी बनने का बहुत सारा, वरदानों को प्राप्त करना, स्वमानों को प्राप्त करना, अविनाशी खजानों को प्राप्त करना, उनका स्वरूप बनना, ये सारी चीजें हमको करनी है। तो कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहते आप अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो, फास्ट कर दो। तो समय की रफ्तार के प्रमाण भगवान कहते पुरुषार्थ की रफ्तार फास्ट करो, बहुत जरूरी है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। तो हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का दिल से शुक्रिया करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा जी आपका शुक्रिया, ब्रह्मा माँ जी आपका शुक्रिया, और मातेश्वरी जी आपका शुक्रिया, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का शुक्रिया, अष्टरत्नों का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, 5 तत्वों का शुक्रिया, ड्रामा का शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, माया का शुक्रिया, यमदूतों का शुक्रिया, करोड़ों की आबादी का शुक्रिया, साथ में रहने वाली सोल्स का शुक्रिया, साधनों का शुक्रिया, साधन बनाने वालों का शुक्रिया, जो ज्ञान के पॉइंट्स हम तक पहुंचाते हैं, आत्माओं का शुक्रिया, अविनाशी खजानों का शुक्रिया, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का शुक्रिया, मीठी मीठी प्रभु की वाणी के लिए उनका शुक्रिया, और ड्रामा से जो हम मेहमान बनकर सब कुछ लिए जा रहे हैं, ये रहने का स्थान, खाने पीने का, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, पूरा पूरा धन्यवाद करना। और फिर आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।